राक्षस दुनिया की बुराई का प्रतीक है, जो अशुभता लाता है, मौत लाता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह छोटी सी चाल मेरे दिमाग को भ्रमित कर देगी? कौन है वो जो यहां अशिष्टता दिखा रहा है? किसने मेरे शेंबू प्लान को चुनौती दी? मैंने आज राक्षस सम्राट का पद प्राप्त कर लिया है। ये एक्सयूएन के प्राण सोख लूंगा। ये दुनिया मेरी होगी। मेरा शेंबू प्लान तुम्हारे जैसे राक्षस सम्राट की अशिष्टता को बर्दाश्त नहीं करेगा। जियर, ये एक्सयूएन की रक्षा करो। यह क्लान का मुखिया है। निषिद्ध तकनीक। जियर, तुम कैसे? अगर मैं ये एक्सयूएन को मार दूं और राक्षस सम्राट को दुनिया जीतने में मदद करूं, तो मुझे अथाह धन मिलेगा। तुम प्यारी लड़की, पहले तुम्हें बलि चढ़ाता हूं। तुम ठीक हो? म्यूरोंगजी, मैं तो तुमसे शादी करने की सोच रहा था। तुमने धन और समृद्धि के लिए मुझे धोखा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम गलती से 8वें स्तर को पार कर जाओगी और 9वें स्तर के योद्धा बन जाओगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह छोटी मोटी साजिश तुम्हें यह दुनिया दिला देगी? अशिष्ट। आत्मा चूसने वाला राक्षसी कौशल। राक्षस सम्राट, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ये एक्सयूएन अपनी डेंटियान को नष्ट मत करो। मुखिया, आज दुनिया अराजकता में है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। ये एक्सयूएन। मुखिया, मेरी डेंटियान नष्ट हो चुकी है। अब से मैं सिर्फ एक निकम्मा इंसान रह जाऊंगा। नहीं, जरूर कोई तरीका होगा डेंटियान को ठीक करने का। मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। बधाई हो, तुमने सिस्टम को अनलॉक कर लिया। हालांकि तुम पूरे 1 साल तक निकम में रहे, लेकिन तुम्हें दृढ़ संकल्प था, रोज ध्यान और अभ्यास करते रहे। मुझे सक्रिय करना तुम्हारे लिए इनाम है। इनाम देना है तो दो, गाली क्यों दे रहे हो? अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक प्रशिक्षण विधि, क्योंकि तुमने रोज अभ्यास करने का संकल्प निभाया। तुम्हारी आत्मा और शरीर अब पूर्णतः एक है, इसलिए अब तुम्हारी प्रशिक्षण स्तर है 3रे स्तर की चरम सीमा। सुंदरी, नीलामी में जो चीज मिली थी वो हमें दे दो। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक थप्पड़ खाने से सब खत्म हो गया? तुम ओहो, सौंफ का दाग। मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत गर्म हो, खासकर किसी आदमी के आने का इंतजार कर रही हो। याद दिला दूं, मैंने 9 यांग प्रेम हाथ का इस्तेमाल किया है। अगर तुम जहर निकालने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगी तो उल्टा असर होगा। ये जंगल, यहां कोई और आदमी नहीं है। वाह, यह शारीरिक प्रशिक्षण इतना मजबूत है। महोदय, तुम क्या कर रहे हो? यह जहर है, कोई चारा नहीं है, मिस। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। जल्दी।
तुम कैसे एहसान फरामोश हो? मैंने तुम्हें बचाया। आज की बात मैं चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ, नहीं तो दुनिया के किसी कोने में मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुत्ते ने लू डोंगबिन को काट लिया। ये XUAN, तुम अब मेरी मिस न्यूरोंग्सी के लायक नहीं हो। मैं आज यहाँ मिस के लिए शादी तोड़ने आया हूँ। मैंने अभी तक उसके धोखे की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें शादी तोड़ने भेजे? उसे खुद आकर कहने दो। मेरी मिस का अपमान मत करो। अपमान? मैंने उसे दोबारा जीवन दिया। म्यूरोंगसी ने मेरे लिए क्या किया? वह न केवल मेरा एहसान नहीं मानती, जब राक्षसों ने हमला किया तो उसने मुझे धोखा दिया। वह मेरे द्वारा अपमानित होने के लायक नहीं है। धृष्टता, हट जाओ। कौन हमारे शेनवू क्लान में घुसने की हिम्मत करता है? क्या शेनवू क्लान है? प्रतिभा बेकार हो गई और अभी भी इतना अहंकार। आशा है कि कुछ दिनों बाद जब तुम नालन देश की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लोगे तो सभी जीवित वापस आओगे। हम्फ। ऊंच नीच का भेद नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम बैठो। पहले सभी संप्रदाय तुम्हारी प्रतिभा के आगे झुक जाते थे, शायद इस बार हम सच में सबके निशाने पर होंगे। इसके अलावा न्यूरोंग्सी ने शादी तोड़ने के लिए किसी को भेजा। यह नया सहारा मिल गया है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस साल की नालन देश की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता मैंने भाग न लेने का फैसला किया है। यादृच्छिक कार्य सक्रिय किया गया, कृपया तुरंत भाग लें। नालन देश की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता और पहला स्थान प्राप्त करें। क्या नहीं भाग लेना चाहिए? नहीं, अरे यार, तुम यहाँ से कैसे निकल आए? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ यहीं रह सकता हूँ। अरे भाग नहीं लोगे तो सिस्टम तुरंत तुम्हें मिटा देगा। मैं न सिर्फ भाग लूंगा बल्कि सब जीतूंगा। खैर, जब तुम्हारा इतना दृढ़ संकल्प है तो मैं कैसे? तलवार उठाने की हिम्मत भी नहीं है। म्यूरोंगसी, तू मेरा इंतजार कर, मैं खुद देखूंगा ये कर्ज। देखते हैं तू चुका पाता है या नहीं। अरे जियर बहन, मैंने सुना है नालन देश में पहले एक प्रतिभाशाली युवक था, ये XUAN नाम का। अब वो बेकार हो गया है, सच है क्या? मुखिया, क्या तुमने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी? किसको गाली दे रहा है? जो भौंक रहा है उसी को गाली दे रहा हूं। मिंग भाई, तुम खुद को जोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे? बेकार, तुम जानते हो एक पता नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी जुबान नहीं संभाल सकते तो मैं इसे फाड़ने में कोई हिचक नहीं करूंगा। तू बेकार है, फिर भी इतना घमंडी। आज मैं तुझे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। अति न करो, जल्दी उठो, राजा आ रहा है। राजा को प्रणाम। मेरे सामने से हट, बाद में तेरी खैर नहीं। राजा को प्रणाम। ये XUAN, राजा को देखकर तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? यह राजकीय श्रेष्ठ ड्रैगन मोहर है। राजा ने कहा था मोहरधारी सभी औपचारिकताओं से मुक्त है। तुम्हें लगता है मुझे प्रणाम करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज ये XUAN को सभी औपचारिकताओं से मुक्त रखा जाएगा। कल के बाद उसकी मुहर रद्द होगी। कुत्ते जैसा राजा, काम निकलते ही विश्वासघात। आज सभी बड़े संप्रदाय यहां अपनी प्रतिभा दिखाने आए हैं। ये तो 100 साल से न दिखा ड्रैगन गर्जन कलश है। इस कलश की 9 गर्जना अद्भुत है। सभी प्रतिभाएं अपनी आध्यात्मिक शक्ति इसमें डालें ताकि प्रतिभा मापी जा सके। पहले कौन? राजा, मैं पहल करता हूं। क्षमा चाहूंगा। ड्रैगन की 5 गर्जना कितनी भयानक मानसिक शक्ति है। हाँ, मानसिक शक्ति की बात करें तो हम बूढ़े शायद उसके मुकाबले नहीं टिकेंगे। राजा ने भी तब सिर्फ 5 गर्जना ही की थी। हाँ, और न सिर्फ ये युवक औषधि विशेषज्ञ भी है। भविष्य में राजा से भी आगे निकल जाएगा। सच में नौजवानों में ही होती है असली प्रतिभा।
जल्दी मेरे पास आओ, परीक्षण जारी रखें। लगता है अब कोई और प्रतिभाशाली नहीं आएगा। क्या? अचानक एक ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। मुरोंग जी की प्रतिभा मिंगफेंग से बस थोड़ी ही कम है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे साथ साथ है। लेकिन क्या मुरोंग जी ये शुआन की मंगेतर नहीं है? ये शुआन सभी प्रतिभाशाली लोगों का परीक्षण हो चुका है। क्या आपका शेनवू क्लेन सिर्फ तमाशा देखने आया है? कुत्ता भी अपने घर की गरीबी नहीं देखता। तुम्हें अपने मालिक की बहुत फिक्र है। बेकार, तुम्हारा डेंटेन टूट चुका है, बस बातें ही कर सकते हो। बेकार ही बेकार हो, न कोई प्रतिभा, और ड्रैगन की गर्जना के प्रभाव से घायल हो गए। हाँ, सच में कोई चमत्कार नहीं हुआ। प्रतिभाशाली से बेकार बन गए। क्या नाटक है। बस बस बस, इस तमाशे को बंद करो, भोजन शुरू करो। महाराज, इस शुभ अवसर पर मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया कहें। ये शुआन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन अब वह कई सालों से बेकार है। इस दौरान वह शराब और महिलाओं में लिप्त रहा। कोई उपलब्धि नहीं। मैं विवाह तोड़ना चाहती हूँ और प्रतिभाशाली औषधि विशेषज्ञ मिंगफेंग से विवाह करना चाहती हूँ। कृपया महाराज इसे सार्वजनिक करें। मुरोंग युवती, विवाह कोई खेल नहीं है। तुम इस मंच पर सार्वजनिक रूप से विवाह तोड़ रही हो। क्या तुम मेरे शेनवू क्लेन को बिल्कुल नहीं समझती? मुरोंग जी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विवाह तोड़ने का फैसला तुम्हारा अपना है या किसी के दबाव में? बिल्कुल मेरा अपना फैसला है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। अभी तक तुम्हारी धोखेबाजी का हिसाब नहीं लिया और तुम आसानी से विवाह तोड़ने की बात कर रही हो। ये शुआन, मैंने तुम्हारी प्रतिभा को देखकर तुम्हें चुना था। तुमने मेरी सुंदरता को देखकर हम सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे, नहीं तो एक अनाथ होकर तुम मेरी तरह की राजकुमारी के लायक कहा हो। एक दूसरे का फायदा? मैं तुम्हारी लायक नहीं। हाँ, पहले तुम थोड़े ठीक थे, लेकिन अब तुम मेरे जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। ये शुआन, भले ही तुम पहले जैसे हो, आज मैं फिर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मिंगफेंग औषधि विज्ञान में अब तक का सबसे महान है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां भले ही तुम अपने बेहतरीन दिनों में हो, तुम भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। मुरोंग जी, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम जैसा चाहो वैसा करो। यूनशी महाद्वीप में सभी जानते हैं, सगाई तोड़ना एक बेहद अपमानजनक बात है। मेरा वान हुआ संघ तुम्हें मुआवजा देगा। मुआवजा? तुम्हारा दिया हुआ कचरा। मैंने तुम्हें जो दिया था उसके सामने तो गंदगी भी नहीं। ये शुआन, अब तो तुम एक बेकार इंसान हो। हम तुम्हें कुछ मुआवजा देना चाहते हैं, बस लोगों की बातों से बचने के लिए। तुम ज्यादा मत मांगो। आज मैं राजा से प्रार्थना करूंगी, पूरे राज्य में घोषणा करवाऊंगी कि मैंने तुम्हारी सगाई तोड़ दी। यह तुम्हारे लिए एक मौका है अपना मान बचाने का, नहीं तो मैं शेनवू संघ जाकर सगाई तोड़ दूंगी। तुम लोग इतिहास में बदनाम हो जाओगे। ठीक है, मैं सगाई तोड़ने को तैयार हूँ। क्या? लेकिन सगाई तोड़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिए हुए सभी सामान वापस लौटा दो, बिना किसी कमी के। क्या नहीं दे पा रही? मुरोंग जी, तुम्हें पछतावा होगा। क्या ये वही प्रसिद्ध ड्रैगन की 9 गूंद है? ये शुआन के पास सर्वोच्च प्रतिभा है। यह असंभव है। मैं आकाश और पृथ्वी को गवाह मानकर तुम्हें तलाकनामा देता हूं। पूरी दुनिया जान ले, आज मैं तुम मुरोंग जी को तलाक देता हूं। तुम कौन होते हो मुझे तलाक देने वाले? तलाक दे दूं तो क्या? कृतज्ञता को इतने सही ढंग से बयान करना मैंने पहली बार देखा। नायिका, तलवार रख लो, मैं खुद संभाल लूंगा। ये शुआन, न सिर्फ तुम खुद बेकार हो, बल्कि औरतों के सहारे हो। तुम्हारी क्या औकात है झीएर को तलाक देने की? तुम पुरुष होने लायक भी नहीं। नायिका, मैंने कहा मैं खुद संभाल लूंगा, तलवार रख लो। तुम मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हो? मैंने 18 साल की उम्र में 7वां स्तर प्राप्त किया। 1 साल पहले मैंने 9वां स्तर प्राप्त किया, राक्षस राज को मारा। इस दौरान मैंने कभी उसकी साधारण प्रतिभा पर आपत्ति नहीं की। आज तुम दोनों की धोखेबाजी का फल मिला। मैं कुछ नहीं, तुम हो। तुम्हारा डेंटेन टूट चुका है। तुम मेरे सामने क्या हो? तुम्हारे गंदे विचार दिन में 3 बार। ईचुन युआन जाने वाले ढोंगी, तुम मेरे बराबर। तुम्हें कैसे पता? छी, तुम ही चुन युआन जाते हो। झूठ मत बोलो। महाराज, कृपया मेरा और झीएर का न्याय करें। ये शुआन, अभी ड्रैगन की गूंज परीक्षा में तुम्हारे पास अभी भी सर्वोच्च प्रतिभा थी,
तुम सच में भाग्यशाली हो। लेकिन अब तुम्हारा डेंटिन टूट चुका है। अब तुम अभ्यास नहीं कर सकते, ये सच है। मुरुंग जी लड़की को जिंदगी भर के लिए नहीं घसीट सकते। ऐसा करो, आप दोनों मेहमान एक कदम पीछे हट जाइए। मुरुंग जी शादी रद्द नहीं करेगी। तुमने अभी जो तलाकनामा लिखा है वो रद्द हो गया है। ये तुम दोनों के लिए। पूरा सम्मान बचा लिया है। कैसा लगा? छोटी सोच वाली औरत, तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हें छोड़कर मिंगफेंग को चुना। मेरे लिए सबसे बेहतर फैसला था। तुम कहते हो वह बेकार है, ठीक है। 3 दिन बाद क्लान प्रतियोगिता में अगर तुम उसे हरा दो तो तुम उसके घर जाकर शादी तोड़ देना। अगर वह तुम्हें हरा दे तो एक तलाकनामा तुम्हारे सामने पेश करेगा। हिम्मत है? तुम भी कौन होते हो? तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत? मैं तुम्हें आदेश दूं? तुम अपने बारे में बहुत सोचते हो। तुम्हें क्या लगता है? वो लड़की के आदेश का पालन करेंगे। ये आदमी कौन है? राजा इतना परेशान क्यों है? मुझे क्या पता। सब लोग आराम करने चले जाओ। उम्मीद है कि युवा पीढ़ी 3 दिन बाद क्लान बैठक में शानदार प्रदर्शन करेगी। इस बार तुम्हारा एहसान चुकता हो गया। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। तुम मेरा इंतजार करो। ओह, मैं कह रहा हूं बड़ी बहू, तुम फिर से क्यों हो? कब खत्म होगा? देखता हूं तुम कहां भागते हो। तुम्हारा दादा सच में एक चालाक लोमड़ी है। तुम्हें नालन देश में छिपा दिया। ये बेकार जगह, तुम जानते हो। मैंने तुम्हें ढूंढने में कितने संसाधन खर्च किए। उसे तुमने चोट पहुंचाई? बस एक अयोग्य बेकार आदमी है। क्या दादा के मामले में भी दखल देना चाहते हो? तुमने मुझे कौन सा जहर दिया? तुम्हें क्या लगता है? हरामी। जब मेरे दादा पता लगा लेंगे तुम कौन हो, वह तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा देंगे। पहले तुम्हें जिंदा वापस जाना होगा। आज मैं पहले तुम्हारी आत्मा ले लूंगा, फिर इस बेकार को खत्म कर दूंगा। आज की घटना को कोई नहीं जान पाएगा। कुछ समय बाद मैं तुम्हारी जन्मजात आत्मा का उपयोग करके यिन यांग संयोग से उस पौराणिक स्तर तक पहुंच जाऊंगा। तब पूरी यूनशी दुनिया मेरी होगी। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा आदमी औरत को परेशान कर रहा है, जानवर से भी बदतर। ये श्वान, बचाओ, मुझे बचाओ। क्या कह रहे हो? एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चे, तुम्हारी ही गलती है। तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। खुद ही मर जाओ। मेरे हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। संयोग है। मुझे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना पसंद है, खासकर तुम जैसे जानवरों के। मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम आखिर हो कौन? वह जो तुम्हें गायब कर सकता है। तुम मेरा इंतजार करो। बड़ी बहन, तुम्हें कुछ न हो, मुझे तुमसे कुछ प्रैक्टिस रिसोर्सेज चाहिए। नहीं, मैं तुमसे कुछ प्रैक्टिस रिसोर्सेज उधार लेना चाहता हूं। गर्मी। तुम फिर से आ गए? मुझे बचाओ। यह कैसे बचाऊं? नहीं। इस लड़की के शरीर में जहर है। अगर समय पर यिन यांग संतुलन नहीं किया गया तो वह मर जाएगी। बचाने का चुनाव करो तो गोल्डन गन स्किल मिलेगी। न बचाने का चुनाव करो तो तुम मर जाओगे। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? नहीं, मैं पहले ही उसके साथ एक बार हो चुका हूं। इस बार फिर से उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। टेस्ट पास। यह कैसा बकवास सिस्टम है? सुंदरता से लुभा रहा है। यह जंगल बहुत खतरनाक है। डिवाइन अल्केमी स्किल अनलॉक। बहुत बड़ा फायदा होगा। मिस मो, माफ करना। तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बहुत परेशानी है। मैं तुम्हें बचाने के लिए यह कर रहा हूं। उम्मीद है जागने के बाद तुम जिम्मेदारी लोगी। मौत को बुलावा दे रहे हो। मेरा फायदा उठाने की हिम्मत? मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मुझे बचाओ।
सुंदरी, रात का अंधेरा। एक रात की खुशी हजारों सोने के बराबर। छोड़ो मुझे। तुम कहते हो मुझे बचाओगे? तुम्हारा जहन तो टूट चुका है। तुम मुझे कैसे बचाओगे? मैं पिछली बार मुझे अजीब लगा था, अब तुम मुझे साफ समझाओ। मैंने तुम्हें बचाया था। मैं सोचा था तुम कोई सज्जन हो, लेकिन तुम तो बस एक मौके का फायदा उठाने वाले नीच इंसान हो। सचमुच ठीक हो गई, यह उसी ने किया था। यह दवा तुमने खाई, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई थी। छोड़ो यार, मैंने 9 लव पिल खाई थी। विशाल गोली साथी श्रेणी की दवा है, जिसकी कीमत 1000 सोने के बराबर है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा जहन टूट गया है। एक साधारण इंसान से ही करते हो। तुम खुद ही इसे बना रहे हो। ऐसे क्यों रहे हो? कुत्ते ने लूडोंगरिन को काट लिया। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या तुम्हारा कोई अंत है? मुझे परवाह नहीं, कौन जानता है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ वो परिवार वापस चलोगे। जब मेरे दादा यह पुष्टि कर देंगे कि मैं ठीक हूँ, तो तुम आजाद हो जाओगे। पागल। अरे, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद तुम भागने की कोशिश मत करना। महाराज, सभी अनावश्यक लोगों को हटा दिया गया है। प्रतियोगिता शुरू की जा सकती है। महाराज, घोषणा शुरू करें। सभी लोग कल की ड्रा के अनुसार प्राप्त नंबरों के क्रम में एक एक करके मंच पर आए। विजेता मंच पर रहकर अगली चुनौती स्वीकार करेगा। अन्य लोग भी कभी भी मंच पर आकर चुनौती दे सकते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। किसका भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे नंबर 1 मिला? ये XUAN, वरना हार मान लो। हार मान लो। मुखिया, मजा अभी शुरू हुआ है। आज मैं तुम्हें 7 बड़े संप्रदायों को दिखाऊंगा। वह प्रतिभा जिसने पूरे महाद्वीप को हिला दिया था, कितना शक्तिशाली है। ये XUAN, प्रतियोगिता कोई खेल नहीं है। तुम्हारा डेंटियन अब नष्ट हो चुका है। गलत कदम उठाने से जान जा सकती है। ये XUAN, शरारत मत करो। मुखिया, मुझ पर विश्वास करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। लड़के, मैं तुम्हें एक चाल देता हूं। मजाकिया, मुझे तुम्हारी चाल की जरूरत नहीं। बहुत तेज। तुमने धोखे से हमला किया। बहुत बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये XUAN, कभी भी उसके धुएं को छूने मत देना। ये असंभव है। मेरे जैसे साधारण शरीर से भी तुम नहीं लड़ सकते। तुम भी कुछ खास नहीं हो। मौत को बुलावा दे रहे हो। ये XUAN, धृष्टता, तुम प्रतियोगिता जीत चुके हो, फिर भी ऐसा क्रूर कदम क्यों उठाया? अगर मेरी क्षमता कम होती तो मैं बच नहीं पाता। आज सिर्फ तुम्हें एक सबक सिखाने आया हूं। महाराज, ये लड़का निर्दयी है। कृपया हमारी सहायता करें। ये लड़का एक प्रतिभाशाली है। डेंटिन नष्ट होने के बावजूद अभी भी इतनी शक्ति है। जिंगटोंग के महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंची। मैच जारी है। ये XUAN, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मार डालूंगा। क्या छुप रहे हो? क्या मुझसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं? बिना दिमाग का जानवर, थोड़ा दिमाग लगाया करो। मौत को बुलावा। महाराज, क्या आपको याद है वो पैर का हमला जो आसमान से आता था? क्या ये वही प्राचीन बड़ा पैर का निशान है? बड़ा पैर का निशान। ये XUAN, हाँ, बड़ा पैर का निशान। अब मेरी बारी। क्या मेरे बड़े पैर के निशान को छूने की हिम्मत? मौत को बुलावा। इतनी कम ताकत?
मेरी खुजली भी नहीं मिटा सकती। 3 456 789। खोल कितना भी मजबूत हो, अंदर के अंगों को नहीं बचा सकता। तुम्हारी इतनी औकात है? फट। ये XUAN। तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? अगला। यह कैसे संभव है? उसने तो अपना दानव तोड़ दिया था। जियर, उसने अपना दानव तोड़ दिया। अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन उसका शरीर मजबूत है। पहले की प्रैक्टिस का फायदा। मैं उसे मिलता हूं, उसे होश में लाता हूं। ये XUAN, आज मैं तुम्हें बताऊंगा हम दोनों में इस युग का राजा कौन है। छठे स्तर की शुरुआत। ये अल्केमिस्ट वाकई खतरनाक है। अगर डैन स्कूल के हर व्यक्ति को एक गोली मिल जाए तो कौन टक्कर ले सकता है? उसने बाहरी ताकत से अपनी शक्ति बढ़ाई। यह नियमों के खिलाफ है। मिंग फेंग डैन और मार्शल आर्ट दोनों जानता है ये नियमों के खिलाफ कैसे है। तुम लोग महामहिम चिंता न करें। ये XUAN, क्या तुम अभी सोचते हो कि तुम वही हो जो अपने समय के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को पीछे छोड़ देता था? तुम्हारी वजह से मेरी सारी महिमा सबने अनदेखा कर दी। मैं नफरत करता हूं। तुम्हारी वजह से मुझे दूसरे रास्ते तलाशने पड़े। हड्डियों को फिर से बनाना, डैन की राह पर चलना। मैंने कितना कष्ट उठाया। फिर भी तुम्हारी वजह से जो कुछ भी मुझे पसंद था तुमने बार बार छीन लिया। मैं शिकायत करता हूं। आज मैं सबको बताऊंगा तुम ये XUAN मुझ मिंग पेंग से कम हो। मैंने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया। अगर तुम आज यहां शो ऑफ करना चाहते हो तो तुमने गलत इंसान को चुन लिया। दिखाओ तुम्हारी जुबान कितनी मजबूत है। बहुत खतरनाक। उसकी ताकत इतनी भयानक है। युवा पीढ़ी में पहला स्थान निश्चित रूप से उसका है। रुको। ये जुआन प्रतिभा से गिरकर सबसे नीचे आने के बाद अब देखो तुम्हारे पास तो प्रैक्टिस के संसाधन भी नहीं है। तुम तो एक कुत्ते से भी बदतर जी रहे हो। क्या उसने ये चीज लेकर मुकाबला किया? छोटी मोटी चालें दिखाकर बड़ों के सामने शेख ही बघारना। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। तुझसे ही प्रैक्टिस कर लेता हूं। ये जुआन का डेंटिन तो खराब हो चुका था। छठे स्तर का मिंग फेंग बिना कुछ किए हार गया। डेंटिन खराब होने के बाद भी उसने शरीर को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। ये आदमी आगे चलकर मेरे लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। तुम्हारा मतलब है जीवित नहीं छोड़ सकते। क्या बकवास है ये दवा और मार्शल आर्ट का संयोजन। ये तो बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके जबरन खुद को बड़ा दिखा रहा है। बेकार है बस। धृष्ट बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं? रुको। ये जवान इतना आगे मत बढ़ो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। सब जानते हैं कि मेरा डेंटियन खराब हो चुका है। उसने जबरन बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाई। मेरे से कहीं ज्यादा स्तर पर मेरे साथ लड़ने आया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी मौत तय है? ये जवान मिंग फेंग दानजोंग का प्रतिभाशाली है। उसका भविष्य उज्जवल है। और तुम सिर्फ एक डेंटियन रहित बेकार हो। भले ही तुम शरीर को मजबूत कर सकते हो, लेकिन जल्द ही संसाधनों की कमी के कारण तुम यहीं रुक जाओगे। ये मत सोचो कि तुम फिर से प्रतिभा दिखा पाओगे। ये मत सोचो कि तुम वापस पा सकते हो वो सब कुछ जो तुम्हारे पास कभी था। बकवास बंद करो। लड़ना नहीं चाहते तो चले जाओ। ये मत सोचो कि मैं पहले की तरह तुम पर दया दिखाऊंगा। तो आज मैं पहले तुम्हें हराऊंगा, फिर खुद आकर सगाई तोड़ दूंगा। छठे स्तर का चरम। उसने डोमेन विकसित कर लिया है। लगता है इस बार की चैंपियन वही होगी, वो भी छठे स्तर की। शुरुआत और चरम में बहुत अंतर है। पहले का अहंकारी, स्वर्ग का चहेता। दिव्य कौशल बंदूक से आकाश को दबाना।
नहीं, यह संभव नहीं है। तुम इतनी आसानी से कैसे एक लाख आश्वस्त कर सकते हो? पूर्ण शक्ति के सामने सब बेकार है। मैं अभी भी मैं ही हूं। तुम लोग सिर्फ मेरी चमक को और बढ़ाने के लायक हो, लेकिन मुझे पार नहीं कर सकते। मुरोंगजी, आज मैं तुम्हारे जैसे कचरे को छोड़ देता हूं। अरे, अभी तक नतीजा घोषित नहीं किया। ठीक है, प्रतिभा ही प्रतिभा होती है। तुम जीत गए। इनाम तुम्हारा है। आज की मुकाबला प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। सभा विसर्जित। अब विश्वास आया? सियाओयाओ मंदिर के वरिष्ठ भी कहते हैं कि अग्नि बीज को मिलाना बहुत जोखिम भरा है। मैं तुम्हें आसानी से कोशिश न करने की सलाह देता हूं। ये जुआन, सामान छोड़ दो। तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। भले ही तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हें खजाना मिल गया हो, तो क्या हुआ? खजाने को बचाना ही असली मायने रखता है। तुम लोगों का क्या मतलब है? येजुआन ने मुकाबला जीता है। इनाम पाना उसका अधिकार है। तुम लोग ऐसा करके क्या दुनिया के लोगों की हंसी का पात्र बनने से नहीं डरते? दुनिया के लोग हंसेंगे या नहीं, हमें नहीं पता। अगले साल का आज ही तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। तुम सब बूढ़े कुत्ते मेरा सामान छीनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। येजुआन, उन तीनों की शक्ति के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। भागो, मेरी परवाह मत करो। मेंग वानक्यू, तुम बेवजह दखल मत दो। तुम्हारे शेनवू मंदिर को सुरक्षित रखा जा सकता है, नहीं तो बड़ी मुसीबत आएगी। मेंग वानक्यू, आशा है तुम बुद्धिमानी से चुनाव करोगे। तुम सब बूढ़े लोग, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं गिनता। अनमोल चीजों को बर्बाद करना। दोनों वरिष्ठों, अगर तुम मेरे डैन मंदिर को अग्नि बीज पाने में मदद करो, डैन मंदिर तुम दोनों वरिष्ठों को हर एक को एक ताइजवान गोली भेंट करेगा। तुम्हें एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है? बूढ़े, यह थप्पड़ मैं याद रखूंगा। हाँ तो क्या? आज तुम्हारी मौत निश्चित है। यह अग्नि बीज इतना मुश्किल से मिलता है, हिल भी नहीं सकता। अरे, क्या सच में मेरा अंत हो गया? ताइजी यिन यांग डिस्क शारीरिक प्रशिक्षण छठे स्तर। अग्नि बीज पूरी तरह मिल गया। सिस्टम सूचना, मंदिर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त। इनाम मिला। स्तर उन्नति। येजुआन, महाराज, येजुआन पूरी तरह नष्ट हो गया है, खजाना भी। ये छोटा नुकसान शेनवू मंदिर के खाते में डाल दो। समझ गया? जाओ और करो। मैं नहीं मरा। मौत के मुंह से जीवन पाना। ट्रिगर बोनस। नेले की आत्मा अमर है। अजय शरीर सदैव रहेगा। समय पर नियंत्रण करने की कला। सब कुछ नियंत्रण में है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। तुम जाग गए। यह दवा पी लो। इस बार मैंने तुम्हें बचाया। हाँ, इस बार तुमने मुझे बचाया। अब हम बराबर हैं। चलो। कहाँ? मेरे साथ मेरे दादा से मिलने चलो। तुमने मुझे अज्ञात गोली खिला दी। पहले यह सुनिश्चित करो कि मैं ठीक हूँ, फिर तुम जा सकते हो। अद्भुत, बहुत अद्भुत। न केवल तुम्हारा शरीर ठीक है, बल्कि पुराने चोट भी पूरी तरह ठीक हो गए हैं। दादा, क्या आप सुनिश्चित हैं? इस यूनशी महाद्वीप में शायद केवल तुम ही हो जो मुझ बूढ़े पर संदेह करता है। कैसा लगा? मैंने झूठ नहीं बोला ना। मान लेता हूँ कि तुमने मुझे बचाया। कुत्ते ने लू डोंगबिन को काट लिया।
तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? पहले भी तुमने यह कहा था। यह गाली नहीं, एक कहावत है। छोड़ो, तुम समझोगे नहीं। अब तुम ठीक हो, क्या मैं जा सकता हूं? यह आदमी क्या है? मैं आमतौर पर बाहर सबका ध्यान खींचती हूँ, लेकिन यह आदमी ऐसा लगता है मुझे नापसंद करता है। क्या तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो? तुम्हें अफसोस हो रहा है? किसे अफसोस हो रहा है? तुम। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। कुछ प्रशिक्षण संसाधन नहीं लेकर इतनी आसानी से जाना बेकार है। सचमुच तुम सभी आदमी एक जैसे हो। मुझे लगता है तुम भी उन बदबूदार आदमियों से अलग नहीं हो। मो बाबा, मैंने तुम्हारी बेटी को बचाया। क्या तुम्हारे मो परिवार ने कुछ दिखाने के लिए नहीं सोचा? हाँ हाँ हाँ। अरे, तुम बहुत दिलचस्प हो। हमारा वो परिवार हमेशा अपने वादे पूरे करता है। किंगसी, उसके लिए एक कमरा तैयार करो और कुछ कपड़े भी दो। आज से तुम हमारे मुंह परिवार में रहोगे। जितना चाहो उतना रहो। अब संतुष्ट हो? दादा, उसे हमारे मुंह परिवार में क्यों रहने दिया? मोजी, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम ईवान है? अरे, तनाव मत लो। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो किसी चाल की जरूरत नहीं होती। 9वीं रैंक का शिखर, आधा कदम दिव्य स्तर तक। तुम चिंता मत करो। मेरे घर में कोई भी तुम्हारी साधना में बाधा नहीं डाल सकता। अरे, ये शुआन, मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम वो बेकार व्यक्ति नहीं हो जिसे लोग कहते हैं। किंगसी का ख्याल रखना मेरी तरफ से। ये मोजी को सब कुछ कैसे पता चल जाता है? छोड़ो, अभी यहां रुकते हैं। अरे, अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी से इस युवराज के लिए नहाने और आराम की व्यवस्था करो। तुम क्या तुम्हारे दादा की बात भी नहीं मानोगे? एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दीदी, जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। कहां जा रहे हो? क्या हुआ? क्या मेरी खूबसूरती ने तुम्हें मोहित कर लिया? काश तुम गूंगे होते तो कितना अच्छा होता। क्या वो दो आंखों वाले आ गए? दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। दीदी, क्या यही वो परेशान करने वाला बेकार व्यक्ति है जिसके बारे में तुमने बताया था? इसका व्यक्तित्व और रूप तो उस अमीर घराने के लड़के से कहीं ज्यादा बेहतर है, बहुत ही सुंदर है। चुप रहो, कोई तुम्हें गुंगा नहीं समझा। जल्दी करो, काम महत्वपूर्ण है। ओह, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पैर मेरे हैं, तुम्हें क्या? तुम क्या देख रहे हो? मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने भी ऐसे ही क्यों पहने हैं? पुरानी वस्तुओं के बाजार में ध्यान नहीं खींचना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अमीर हैं। ये शुआन, मेरा नाम वो किंगजुए है, मैं इसकी बहन हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते। ये जंगली बच्चा कहां से आया? जुबैर का हाथ छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह मुझे अभिवादन कर रही थी? मनी की चाय। रुको, जुबैर, क्या तुम इस बेकार व्यक्ति का बचाव करने जा रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? उसने सबके सामने अपने गंदे हाथों से तुम्हारा अपमान किया। मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर लूंगा। यह मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त? तुम आते ही मेरे दोस्त पर हाथ उठाते हो, यह तो बिल्कुल अशिष्टता है। मैंने देखा कि वो साधारण कपड़े पहने हुए हैं इस शरीर पर, लेकिन कोई आध्यात्मिक शक्ति का संकेत नहीं है। मैंने सोचा कि कोई भिखारी है, तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? देखो तुम कैसे कपड़े पहने हो, मुझसे भी बदतर। तुझे क्या पता? पुराने सामान की दुकान में धन दिखाना नहीं चाहिए। चलो हम चलते हैं। मोकिंग एक्सयूवी, तुम इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। ये एक्सयूएन है ना? मेरी गॉन्गसन वायु एक्सयूएन की औरत पर हाथ डालने की हिम्मत? तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगा। एक्सयूवी। नहीं, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे मेरे प्यारे नाम से आसानी से बुला रहा है। और लगता है उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ ये एक्सयूएन भैया? क्या यहाँ अच्छी चीजें सिर्फ पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं? सिद्धांत रूप में वस्तु विनिमय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ की चीजें सभी दुर्लभ खजाने हैं। आमतौर पर कम ही लोग इतनी दुर्लभ वस्तुएं दे पाते हैं। इसलिए आज तक सभी परिवार भारी कीमत चुकाकर खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ कई खजाने ऐसे हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति से जांच नहीं हुई है। कई बार भारी कीमत देकर खरीदी गई चीज सिर्फ एक बेकार सामान हो सकती है। तो तुम्हारा मतलब है, अगर मेरे पास अच्छी चीज हो
तो मैं उसे बेच सकता हूँ। बिल्कुल, पुराने सामान की दुकान यही करती है, चाहे तुम्हारी वस्तु किसी भी तरह से मिली हो। बस वह दुर्लभ और अनोखी होनी चाहिए, दुकान उसे जरूर खरीदेगी। यह तो अमीर बनने का रास्ता है। एक्सयूयर, ये भिखारी कहीं तुम वो परिवार द्वारा भेजा गया खजाने की पहचान करने वाला तो नहीं है? कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। किसे भिखारी कह रहे हो? मो परिवार की 2 बड़ी बेटियों, तुम्हें भी इतनी शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं। शायद आज के बाद तुम्हारा मो परिवार 3 बड़े परिवारों से बाहर हो जाएगा। मुझे लगता है 1000 साल से इसी नंबर रहने वाले कौन से परिवार को अभी तक मेरे मुंह परिवार से बहस करने का अधिकार नहीं है। इस बार अलग है। मैं इस बार यूंगसी महाद्वीप के टॉप 10 आंखों की कला के जानकार को लाया हूं। आज के खजाने को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम लोग सिर्फ एक बेकार को लाए हो जिसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। तुम्हारा मो परिवार आज मेरे गोंगसन परिवार से कैसे लड़ेगा? क्या तुम उसके भरोसे अनुमान लगा रहे हो? ऐसा नीच ऐसी जगह पर कैसे आया? हाँ, सुना है यह बेकार है। मुझे तो ये गोरा चेहरा मो परिवार की बड़ी बेटी का रखेल लगता है। रखेल? हाँ हाँ, पालतू कुत्ता। रखेल, क्या तूने गोबर खाया है? मुंह से बदबू आ रही है, घिनौना। सुन ले, एक मौका देता हूं, 3 बार दादा बोल। आज तुझे जाने दूंगा। तेरी शक्ल देखो, न केवल बदसूरत, बोलने का तरीका भी अशिष्ट, चेहरा बिल्कुल घटिया, एकदम बेकार, कचरा। मो परिवार को छूने की हिम्मत नहीं, पर तुझ जैसे कीड़े को मैं कभी भी मसल सकता हूं। मसल दो अगर तुम्हारे पास हुनर हो तो। गोंगसन भाई, ऐसे नीच से बहस मत करो। यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लगता है? अरे, यह तो वही है। सोचता है मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा? इस खजाना प्रदर्शनी का आनंद लो। ये तुम्हारी आखिरी बार है, क्योंकि यहां से बाहर निकलते ही तुम्हारी मौत है। खजाना प्रदर्शनी का आनंद तुम लो, क्या पता तुम्हारा गोंगसन परिवार नाम मात्र का रह जाए। बच्चे, नादानी माफ है, पर इसकी कीमत तुम्हारे पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। और तूने वो क्या लाया है? आंखों वाला साधक, तुझ जैसा ही कचरा है। मौत को बुलावा। माफ करो भाई, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठे सभी लोग कचरे हैं। तू कौन है? इतनी हिम्मत? मौत से खेल रहा है। हमारा अपमान करने की हिम्मत? बहुत हो गया, प्रदर्शनी खत्म होते ही। इस बड़बोले को सबक सिखाऊंगा। कितना दमदार है। ये एक्सयूएन। क्या कर रहे हो? मैं शामिल नहीं होना चाहता था तुम्हारे परिवारों के झगड़ों में। आज मैं भी हिस्सा लूंगा। किसने पूछा? तुमने सबको दुश्मन बना लिया। अब हम मो परिवार का माफी कैसे रहेंगे? चिंता मत करो, आज के बाद मो परिवार निश्चित रूप से सभी को पीछे छोड़ देगा। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि हमारे जैसे प्राचीन परिवार बहुत लंबे समय तक अलग थलग रहे हैं। अब तो एक साधारण नीच व्यक्ति भी हमें नजरअंदाज कर रहा है। गोंगसन भाई, इस लड़के को मारते समय मुझे जरूर बुलाना। मैंने बहुत समय से किसी को मेरे सामने घुटने टेकते हुए माफी मांगते हुए नहीं देखा। कैसा लगता है? बस करो, अब मुख्य काम पर ध्यान दो। मुझे लगता है कि आप सभी ने सुना होगा, कुछ दिन पहले हमें एक उन्नत क्षेत्र मिला था। उसके अंदर के खजाने आपके परिवारों के भाग्य बदल सकते हैं। आज मैं उन्हें वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको कितना मिलता है, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। नियम के अनुसार हर बक्से की नीलामी होगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। अगर कोई सीधे खोलो बोल दे तो वो तुरंत उसे पालेगा। हर बक्सा खोलने के लिए 5 लाख की जरूरत होगी। सभी परिणामों की जिम्मेदारी आपकी होगी, लेकिन खजाना दिखाने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। अब कैसा लगा युवराज? ये निश्चित रूप से उच्च स्तर के योद्धा का सामान है। इस पर लगी मोहर बहुत शक्तिशाली है। मैं केवल अस्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत नहीं समझ पा रहा। सच में अच्छी चीजों के साथ बड़ा जोखिम भी होता है। थोड़ा इंतजार करो, दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर फैसला करेंगे। क्या साफ देख पाए युवराज? हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपकी मदद से इसका आकार समझ आ रहा है। शायद एक आध्यात्मिक दवा है। धुंधला सा दवा के निशान दिख रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो
ये सिर्फ छठे दर्जे की दवा होगी। छठे दर्जे की दवा? अच्छा, ऐसी बात है। किंगजू, कैसा लगा? दीदी, समझ नहीं आ रहा, यह मुहर बहुत ताकतवर है। मुझे केवल काली चीज दिख रही है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक गुच्छा काली चीज तो छोड़ो, हमारा लक्ष्य यह नहीं है। अगर हम बिना सोचे बोली लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है। खोलो। मो परिवार को बधाई, पहला खजाना मिल गया। 5 लाख मैंने ले लिए। जब मुहर हटेगी तो आपको दिखा दिया जाएगा। मूर्ख। मो परिवार, तुम लोग मजाक कर रहे हो या पैसे बर्बाद कर रहे हो? जब से ये प्राचीन वस्तु व्यापार शुरू हुआ है, मो परिवार ने पहली बार इतनी जल्दबाजी दिखाई है। हाय झुगे भाई, मुझे तो लगता है ये मो परिवार तो संपन्न हो गया है। मात्र 50 लाख ही तो है। फेंक दो तो क्या दुख होगा। ये जॉन, तुम्हें पता है तुमने जिसे खोलने को कहा वह मेरा पैसा था। अब पछताओगे, बड़ा अफसोस होगा। तुम कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि इस डिब्बे में क्या है? 50 लाख का नहीं है। अनपढ़ गंदे भिखारी, ऐसे बड़े आयोजन में तुम पहली बार आए हो। हाँ, तो क्या हुआ? ऐसे बंद रेशमी डिब्बों में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। बहुत से लोग भाग्य आजमाने की कोशिश करते हैं, थोड़े से बहुत पाने की। आखिरकार सब कुछ गवा बैठते हैं। पिछले साल 10वें स्थान का एक संप्रदाय इसी वजह से सीधे सामान्य परिवार बन गया। गोंगसन यू जुआन, तुम्हारी कही ये सब हम जानते हैं। इस तरह व्यंग्य करने की जरूरत नहीं। और फिर यह चीज अभी खुली भी नहीं है, क्या पता कोई अनमोल खजाना निकले। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कोई भ्रम मत पालो। तुम्हारा क्या मतलब है? अंदर की चीज हमने देख ली है। बस एक छठी श्रेणी की आध्यात्मिक गोली है जिसकी अधिकतम कीमत 10 लाख से ज्यादा नहीं। ये झुगे लोमड़ी, वो वास्तव में स्पष्ट रूप से अंदर का खजाना देख सकता है। इस तरह तो ये खजाना उसी के हिस्से आएगा। कोई शक नहीं झुगे भाई, तुम्हारे झुगे परिवार की किमेन दोंगजिया तकनीक वाकई अद्भुत है। वाह, गोंगसन भी कम नहीं है। लेकिन इस बार मो परिवार को भारी नुकसान होगा। क्या पता एक के चलते सब कुछ हिल जाए। आज का ये दूसरा रेशमी डिब्बा है। अब खोलो। मो परिवार को बधाई, दूसरा खजाना मिला। पहले की तरह 50 लाख मैं स्वयं ले लूंगा। खजाना थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। ये जॉन, तुम पागल हो क्या? ये जुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? पहली बार जिद थी, ये दूसरी बार जानबूझ कर किया गया है। उसे नियम पता है, फिर भी बार बार गड़बड़ कर रहा है। साफ दिख रहा है वो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अच्छे से जांचो। क्या पता तुम्हारा दुश्मन हो, भेजा गया जासूस। हाय मो बड़ी बहन, तुम इतनी पवित्र हो, भेड़िए को घर मत बुलाना, खा जाओगी तुम। चुप रहो, क्या दिखावा कर रही हो। किंगसी बहन, ये बदनीयत इंसान है, तुम्हें सच में सावधान रहना चाहिए। छोटी सी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। जुगे भाई, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मुझ पर भरोसा करो। बदनीयत, उस दिन नालान देश में तुम्हें चोट पहुंचाने वाला यही जुगे जिंग था। लड़के, कुछ बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे मरोगे? मैं ये जुआन बचपन से ही डरकर नहीं बड़ा हुआ, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ औरतों को दवा देकर बर्बाद करता है। मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या दवा देना? इतनी शर्मनाक बात, इतनी गंदी हरकत। जुगे भाई, तुमने ये किया? झूठ है ये जुआन। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम आखिरी भी होगे। नीलामी खत्म होने के बाद तुम्हारी मौत तय है। उस दिन नालान देश में मुझे चोट पहुंचाने वाला क्या सच में जुगे जिंग था? तुम इसकी जांच कर सकती हो। तुम्हारे दादा ने तुम्हें मेरे हवाले किया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, तीसरे खजाने से पहले हम वो परिवार द्वारा लिए गए पहले खजाने को देखते हैं। एक छठी श्रेणी की दवा, देखो इसकी क्वालिटी। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होगी, शायद सिर्फ 5 लाख। बड़ी बहन, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हंसी आ रही है। 5 लाख में यह खरीदा? अगर मैं होता तो कहीं अकेले में जाकर गला काट लेता। क्या सच में छठी श्रेणी की दवा है? ये जुआन, क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो? जुगे जिंग तो हमारी मदद कर रहा था। क्या वह मुझे दवा देने वाला हो सकता है?
ये जुआन, तुम्हारी वजह से हमें 5 लाख का नुकसान हुआ। तुमने हमारा बड़ा काम बिगाड़ दिया। जुएर, अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो मैं 2 लाख में ये दवा खरीद लूंगा। तुम्हारा नुकसान कम होगा, क्या कहती हो? ये जुआन, तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब खजाना पहचान समारोह समाप्त होगा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाऊंगा। अरे वास्तव में सुंदरता और बुद्धिमत्ता एक साथ नहीं हो सकती। ये XUN, तुम क्या कर रहे हो? गोली नष्ट हो गई तो और भी बेकार हो जाएगी। क्या? पहले से ही गुस्से में है, अब तो बर्बाद हो गया। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जब आसमान से पैसे बरसते हैं। भाग्य पर भरोसा करके अमीर बनने की कोशिश करना बेवकूफी है। रुको, लगता है कुछ है। ये क्या है? ये दानवी आत्मा है। कैसे ये संभव है? ये किंवदंती वाली दानवी आत्मा है। बेकार, इतनी बेहतरीन चीज भी नहीं देख पा रहे। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम पागल हो? दानवी आत्मा 9वें स्तर के योद्धा के बराबर है। क्या तुम अपना हाथ नहीं चाहते? एक भाग्यशाली लेकिन अनुभवहीन मूर्ख है। किंवदंती वाली दानवी आत्मा को हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है कानून अधिकारी। अगर ये मूर्ख इस दानवी आत्मा को नहीं संभाल पाता तो क्या ये योग्य व्यक्ति के पास जाएगा? बिल्कुल। अगर मो परिवार इसे नहीं संभाल पाता तो हम सब इसे संभालने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हमारे नीलामी घर को प्राथमिकता मिलेगी। अगर हम इसे पा लेते हैं तो हम इसे फिर से 20 लाख में नीलाम करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगा। इसे ले लो। पकड़ो। अच्छा हुआ कि इस आत्मा में बुद्धि नहीं थी, नहीं तो आज हम यहीं समाप्त हो जाते। दिव्य सम्राट गोली आपको सीधे आकाशीय परीक्षा से बचा सकती है, आपको 7वें स्तर के शिखर पर पहुंचा सकती है। या आकाशीय परीक्षा से बचना, क्या यह सच है? हाँ, तुम भाग्यशाली हो। बेकार। क्या देख रहे हो? ले लो। ओह, सच में अनुभवहीन औरत। ये XUN भैया, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में युवा हीरो है ये युवक। क्या तुम ये दिव्य सम्राट गोली हमारे नीलामी घर को बेचोगे? हम 20 लाख की पेशकश करते हैं। 20 लाख? दीदी, हम अमीर हो गए। 20 लाख कीमत है। 1,500 लाख का शुद्ध लाभ हमारे लिए आगे। वास्तव में बहुत मदद मिली, लेकिन यह श्रेष्ठ दान, यह भी मिलना मुश्किल है। 3 करोड़। ठीक है, डील। मैं जाता हूं। कम बोली लगाई। डील। ये खजाना प्रदर्शनी अभी शुरू हुई है। तुम लोगों को बस थोड़ी सी किस्मत मिली है। इतना घमंड क्यों? बिल्कुल, एक दानवीय गोली भी बिक सकती है। ऐसे लग रहे हो जैसे पैसे कभी देखे ही नहीं। तुम लोग तो अंगूर खट्टे हैं कह रहे हो। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे कहते हो। अच्छी अभिव्यक्ति, कुछ सरल शब्दों में पूरी बात समेट दी, इतनी सुंदर तरीके से। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी संस्कृति है, साधारण नहीं हो। शिवे, तुम कहना चाहती हो अंदर कविता और किताबें हैं तो व्यक्तित्व चमकता है। तुमने सही कहा। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे कहते हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने सुंदर ढंग से कह सकते हो। प्रतिभा, तुम लोग तो अनपढ़ हो, गंवार हो। क्या प्रतिभा से पेट भरता है? पैसा ही राजा है। थोड़ी सी संस्कृति मिली तो इतने खुश हो रहे हो। थोड़ी देर में तुम घुटने टेककर माफी मांगोगे। जुगे भाई, क्या यह संभव है? तुम कहना चाहते हो खुश हो रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुधारने की? मरने की तैयारी करो। ठीक है, ये पुरानी वस्तुओं की दुकान है, न तो साहित्यिक सम्मेलन है, नहीं युद्ध का मैदान। सब शांत रहो। अब मैं तीसरा खजाना बॉक्स खोलूंगा। खोलो। तुम जानबूझ कर रहे हो ऐसे करके? क्या हमें खजाना देखने का मौका भी मिलेगा? कानून के रक्षक महोदय, ये लड़का सिर्फ परेशान करने आया है। मेरा सुझाव है कि इसे सीधे बाहर निकाल दिया जाए। ये छोटा भाई, तुम हमेशा बिना देखे ही खोल देते हो। हालांकि ये नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए। क्या ये निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्ष नहीं। यह कैसे? ये खजाना प्रदर्शनी है। बॉक्स अभी निकाला गया और तुमने खोलने को कह दिया। हम इतने लोग यहाँ हैं, देखा भी नहीं और तुमने खरीद लिया। क्या तुम्हें खजाने की समझ है?
क्या तुम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हो? और अगर वो ऐसे ही चिल्लाता रहा, आज किसी को भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी पुरानी वस्तुओं की दुकान के लिए भी है। अनचाहा दृश्य होगा। सच में ऐसे ही चलता रहा तो क्या हिम्मत है तो खोलने की चिल्लाओ। तुम में न हिम्मत है नहीं दम। यहां बेबस गुस्सा क्यों कर रहे हो? और हाँ कानून वाला, तुम अपने ही शब्दों से मुकर गए। खुद के बनाए नियम खुद तोड़ दिए। शायद तुम्हारी यह पुरानी वस्तुओं की दुकान जल्दी बंद हो जाएगी। ये कानून वाला, हम यहाँ इतने सारे लोग हैं जो तुम्हारे लिए गवाही दे सकते हैं कि तुमने नियम नहीं बदले। मुझे यकीन नहीं होता कि पूरी दुनिया उसकी झूठी बातों पर विश्वास करेगी। ठीक है, तो पहले के नियम के अनुसार रुको। हर डिब्बे की सार्वजनिक नीलामी, सीधे खोलने की चिल्लाओ और सीधे पाओ। सीधे खोलने की चिल्लाओ। ठीक है, सीधे खोलने की चिल्लाओ और सीधे पाओ। आवाज भी बंद कर दो। सीधे खोलने की चिल्लाओ और सीधे पाओ। कानून वाला, अगर तुम अभी भी नियम बदलना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इन दृश्यों को यूंशी महाद्वीप के आकाश में 10-15 दिनों तक दिखाने में। यह पुरानी वस्तुओं की दुकान चल पाएगी या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर करता है। भाई, मैं कहने वाला था कि पहले के नियम के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यह खजाना तो हमेशा से ही योग्यता वाले को मिलता है। हिम्मत भी योग्यता का ही हिस्सा है। अगर तुम्हें एतराज है तो तुम भी सीधे खोलने की चिल्ला सकते हो। लड़के, तुम्हें पता है ऐसा करने के क्या परिणाम होंगे? क्या मैंने पहले नहीं कहा था यहां बैठे सभी लोग बेकार हैं? क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता? तुम कितना मर्दाना है। मैंने जो कुछ किया है वह सब नियमों के अनुसार किया है। तुम्हें लगता है मैंने नियम तोड़ दिए, तो इसका मतलब है कि मेरी क्षमता तुम सबसे ऊपर है। जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता, मैं किसी को नहीं छेड़ता। सभी से निवेदन है, अपना ध्यान रखें। कानून वाला, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा खजाना खोलते हैं। खोलो। पांचवा खोलो। तुम। छठा। कैसा लगा? साफ देख लिया? देख लिया। खोलो खोलो खोलो। झुगे जिंग दादा, क्या आपने साफ देख लिया? बिल्कुल। खैर, मैंने जल्दी कर ली, नहीं तो एक और अनमोल चीज खो देता। इतनी जल्दी क्यों? मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। पूछो। शौचालय कहाँ है? बाहर निकलो और बाएं मुड़ो। अंदर क्या है युवराज? अंदर एक स्क्रॉल है। बहुत संभव है कि यह वही स्क्रॉल है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी करो कानून प्रवर्तक। मैं अपना खजाना देखना चाहता हूं ताकि उसे अनलॉक किया जा सके। बहुत अच्छा। संप्रदाय में वापस आने के बाद मैं तुम्हें भारी पुरस्कार दूंगा। धन्यवाद युवराज। झुगे परिवार को बधाई। स्वर्गीय स्तर की कला प्राप्त हुई। यह कैसे संभव है? स्वर्गीय स्तर की कला, क्या यह सच में झुगे जिंग ने प्राप्त कर लिया? यह तो बिना मेहनत के ही मिल गया। क्या यह सच में झुगे परिवार ने छीन लिया? क्या ये शुआन सिर्फ अनुमान लगा रहा था? 5 गुप्त खजाने छीन लिए, अभी 4 बाकी हैं। पता भी नहीं क्या है। 2 करोड़ कमा लिए। क्या सब कुछ खो दिया? भाग्य सिर्फ एक छोटा रास्ता है, शक्ति ही असली रास्ता है। सर्वोच्च पाक कला, इस कला को सीखो। सब कुछ पकाया जा सकता है। एक कुशल महिला बिना चावल के भी भोजन बना सकती है। झुगे के रसोइया को बधाई। बेकार चीज। 7वीं वस्तु खोलो। 8वीं वस्तु खोलो। 9वीं वस्तु खोलो। 10वीं वस्तु खोलो। 11वीं वस्तु खोलो। 29वीं वस्तु खोलो। आखिरी वस्तु। ये वस्तु, ये अच्छी चीज है। खोलो। सब उसके हैं। थक गया, सब नष्ट कर दो। ये शुआन, क्या तुम ब्लाइंड बॉक्स खोल रहे हो? कुल 30 सुंदर बक्से, तुमने खुद 16 खोल दिए। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? चिंता मत करो, मैं ये शुआन काम करता हूं। हमेशा स्थिर रहता हूं। ये शुआन, मैं तुम्हें कल की सुबह नहीं देखने दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे 16 वस्तुएं सभी खजाने हैं। और फिर अगर खजाने भी हो तो क्या? उन्हें संभालना ही असली खजाना है। यही असली रास्ता है। ये शुआन, सामान छोड़ दो, तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। भले ही तुम्हारा भाग्य अच्छा हो, खजाने मिल गए हो तो क्या? खजानों को संभालना ही असली रास्ता है। झुगे मिरर,
आशा है कि आप अपने आप को संभालेंगे, नहीं तो ठीक है, ब्रोकेज का चरण अब समाप्त हो चुका है। अगला खजाना, मुझे यकीन है कि सभी को दिलचस्पी होगी। ये है दोस्तों, शायद यही है। आज यहां आने का उद्देश्य दिव्य कला फेंग हो कि मैन। खोलो, मैं खोलने के लिए कह रहा हूं। ये कला, जब हमने इसे खोजा तब ये अनलॉक थी, इसलिए इसे सार्वजनिक नीलामी में रखना पड़ा। हमारे एंटीक नियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचा जा सकता है। दुर्लभ खजाना। प्राथमिकता विनिमय, आधार मूल्य 1 करोड़। अब बोली शुरू होती है। दोस्तों, ये फेंग हो कि मैन वास्तव में मेरे जोगे परिवार की सर्वोच्च कला है। कृपया सभी मुझे थोड़ा सम्मान दे। मैं 50 लाख बोली लगाता हूं। जोगे भाई, माफ कीजिए, लेकिन ये कला जिस भी परिवार को मिलेगी वो आसमान छू लेगा। मैं बोली लगाता हूं 50 लाख 10 हजार। मैं 60 लाख बोली लगाता हूं। बस हो गया, यही तो हमारे मुगल परिवार की सबसे बड़ी इच्छा थी। अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? ये श्वान क्या करें? हमारे पास पैसे नहीं है, बस यह कला मिल जाए तो कोई भी यूनशी महाद्वीप का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। हाँ, अगर हमारे मुंह परिवार को नहीं मिला तो हम 2 बहनें बन जाएंगी। इन अय्याश युवकों के खिलौने। बस एक दिव्य कला की किताब है। मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? अब हमारे पास पैसे नहीं है। जो चीजें तुमने खरीदी है उनकी अभी जांच नहीं हुई। जब पैसा आएगा, भले ही वह बहुत मूल्यवान हो, लेकिन दिव्य कला तब तक उनके हाथ चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है तो मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूं। मैं बोली लगाता हूं 70 लाख। यह कौन सा समय है? तुम मजाक कर रहे हो। हमारे पास पैसे नहीं है। चुपचाप बैठो, बस देखते रहो, मुझ पर भरोसा करो। तुम कौन होते हो मेरे जोगे मिरर से चीजें छीनने वाले? मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कानून अधिकारी। उनके मुंह परिवार के पास अभी इतने पैसे नहीं है। वे सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एंटीक नियमों के अनुसार उन्हें अभी बाहर निकाल देना चाहिए और उनकी जीभ काट देनी चाहिए। हाँ, उसे अक्षम कर दो। ये आदमी दुष्ट है, दिमाग में बुरे विचार, और अब यहाँ व्यवस्था में बाधा डाल रहा है। क्षमा के योग्य नहीं। कानून प्रवर्तक, आपको हमें इन परिवारों को एक जवाब देना होगा, नहीं तो आपकी ये पुरानी वस्तुएं शायद अपनी प्रतिष्ठा खो देगी। लड़के, आपके मुंह परिवार के प्रति स्नेह को देखते हुए मैं इस बार आपको माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर फिर से किया तो मुझे माफ नहीं करना। ये महान सम्राट की गोली है। अब क्या मुझे इस फेंग हाउ क्यूमेन को लेने का अधिकार है? ये शुआन भाई, आपको निश्चित रूप से बोली लगाने का अधिकार है। ये कैसे संभव है? उसके पास महान सम्राट की गोली है। नकली, जरूर नकली, अत्यधिक। क्या आप मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? क्या मैं असली और नकली में अंतर नहीं बता सकता? नहीं, कानून प्रवर्तक महोदय, बोली जारी रहेगी। ये अमर तकनीक मेरा जुगे परिवार लेकर रहेगा। मैं 2 करोड़ की बोली लगाता हूं। महान सम्राट की गोली। ये लड़का आखिर है कौन? अच्छा, मैं 3 करोड़ और एक उत्तम आध्यात्मिक नस जोड़ता हूं। जुगे भाई के जैसा ही, वास्तव में भव्य। मेरा गुमसुम परिवार वास्तव में तुलना नहीं कर सकता। लगता है ये फेंग हाउ क्यूमेन जुगे भाई आज रात लेकर ही रहेंगे। तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास क्या अधिकार है मेरे जुगे जिनसे चीजें छीनने का? आज के बाद मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इस गोली को खाने से 9वें स्तर तक पहुंच जाओगे। ब्रह्मांड के नियम। ये सम्राट देवता की गोली है। बिक गया। बधाई हो मुंह परिवार को, आपको बहुमूल्य वस्तु मिल गई। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक स्वर्ग स्तर की किताब, 2 उत्तम आध्यात्मिक नसें, एक स्वर्ग स्तर का हथियार, 10 बूंद प्राचीन दिव्य जानवर का रक्त, और पुरानी वस्तु की दुकान से मिले 5 करोड़ का सोने का डिब्बा। और यह फेंग हाउ क्यूमेन। ये श्वान, तुम बहुत महान हो। मैं ये श्वान हमेशा अपने वादे पूरे करता हूं। मैंने कहा था कि आपका मुंह परिवार सभी को हरा देगा, तो मैं आपके मुंह परिवार को जरूर सभी से ऊपर लेकर आऊंगा। मोकिंग श्यू, मैंने वास्तव में गलत इंसान नहीं चुना। बहन, तुमने एक खजाना पा लिया है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं छीन लूंगी।
अरे नटखट लड़की, क्या बकवास कर रही है? शर्म नहीं आती? रुको। आप तीनों को बधाई। इस बार वास्तव में बहुत कमाया। धन्यवाद, आपकी बधाई हमने ले ली, अब आप जा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक्सयू है, तुमने देखा है, सालों में तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह परिवार को कितना फायदा पहुंचाया है। अब जब तुमने किसी और को चुन लिया है तो क्या ये फायदे मुझे वापस नहीं मिलने चाहिए? कॉन्सन YUXUAN। हर बार जब तुम उपहार लेकर आते थे मैंने सख्ती से मना कर दिया। तुम खुद ही जिद्दी होकर मेरे घर के बाहर छोड़ जाते थे और चले जाते थे। ये कचरा मैंने गोदाम में रखा हुआ है। तुम जल्दी से सब लेकर चले जाओ। ठीक है, लेकिन ये सामान बहुत कीमती है। तुम्हारे मुंह परिवार ने इन्हें अपना बना लिया इतने सालों से, क्या थोड़ा ब्याज नहीं देना चाहिए? गॉन्सन YUXUAN, तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैं आगे निकल गया? तुम दोनों नीच लोगों से कहीं ज्यादा आगे निकल गए हो। अगर शर्म नहीं है तो छोड़ ही दो। तुम गंदे भिखारी मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कैसे हो सकता है? वह बहुत मजबूत है। शारीरिक प्रशिक्षण, ये कैसे हो सकता है? छठे स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण का शिखर जूजी लोमड़ी। अभी भी मुझे नहीं बचाओगे? ये XUN, हाथ छोड़ो, छोड़ो। मोकिंग सी, वाइन क्वींस सीक्रेट टेक्निक सौंप दो। इस इच्छा को मरने दो। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने इसकी कदर नहीं की, तो तुम्हारा हश्र ये XUN से भी बुरा होगा। जूजी भाई, ये मोकिंग XUI मुझे सौंप दो। और ये मोकिंग सी, ये तुम्हारे बड़े भाई की पसंद है। तुम मुझसे जूजी इकिनकैन का नाम मत लो। बचपन से वो हर चीज में मुझसे आगे रहा। सबको लगता है कि मैं उससे कम हूं। आखिरकार मुझे एक नेचुरल स्पिरिट बॉडी मिली है, क्यों उसकी पसंद की औरत मैं उसे दे दूं? जब मुझे ये औरत मिल जाएगी तो ये दुनिया मेरी जूजी जिंग की होगी। फिर देखता हूं कौन मेरे खिलाफ बोलता है। हाँ, जूजी भाई सही कह रहे हैं। जूजी जिंग, नलन देश में तुम ही थे। तुम एक मरने वाले इंसान हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, मैं ही था। तुम ही मेरे जूजी इंचा से आगे निकलने का रास्ता हो। कॉन्सन YUXUAN, तुम कुछ भी गलत मत करना। मेरे दादा तुम्हें जरूर मार डालेंगे। अब ज्यादा देर नहीं बची मो परिवार की। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चुपचाप मेरी बात मान लो तो शायद मैं सोच सकता हूँ। झुगे भाई से विनती करके तुम्हें माफ करवा दूं। बदसूरत लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। तुम नहीं मरे। तुम दोनों के आशीर्वाद से मैं 7वें दर्जे में पदोन्नत हो गया। तुमने सचमुच 7वां दर्जा पार कर लिया। गलत हरकत मत करना, मेरा झुगे परिवार है, यूनशी महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ कुल। मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी यूनशी महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ कुल की? मैंने कहा था मुझे बहुत कहा था, से ज्यादा है। अच्छा, ये बेकार भिखारी, तैयार हो जाओ। झुगे परिवार को छीनेंगे। क्रोध, तुम तो झुगे परिवार का एक त्यागा हुआ बच्चा मात्र हो। मैं झुगे जिंग हूं, मेरे बारे में तुम्हारी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। चले जाओ वरना फिर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इन थप्पड़ों को याद रखना। तुम्हारी यह नालायकी देखकर मुझे मारने का भी मन नहीं करता। पास मत आना। आगे से मेरे सामने मत आना और छोटी बर्फ को परेशान मत करना, समझे? हाँ हाँ हाँ। रुको। ये भाई, और कुछ कहना है? मैंने तुम्हें इस तरह छोड़ दिया, मेरे लिए कोई आभार नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, इसमें मेरी सारी संपत्ति है, कुल मूल्य 50 लाख। अभी भी नहीं गए? हाँ 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 हाँ। चलो घर चलते हैं। क्या अब लोग दैवीय स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वे सीमाओं में बंधे हैं। केवल टूटकर ही उस पार जाया जा सकता है, उस पौराणिक स्तर तक पहुंचा जा सकता है। टूटकर ही आगे बढ़ो। मैं मर गया समझो, मेरी आत्मा को भारी क्षति पहुंची है, तो मुझे इसका क्या मुआवजा दोगे? तुम्हें खुद महसूस नहीं होता, यह तुम्हारी अपनी समस्या है, मुझसे क्या लेना देना? मैं ध्यान मग्न था और तुम अचानक आ गए। मेरी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर दी। यह तुम्हारी अपनी लापरवाही थी, मुझ पर दोष क्यों मढ़ रहे हो? अरे तुम औरतों को समझाना अपनी मौत को दावत देना है। ठीक है देवी जी, माफ करना, मैं गलत था।
अगर नहीं लड़ सकता तो भाग तो सकता हूँ। अरे रुको, अब और क्या है? मैं कुछ नहीं, बस तुम नहीं जा सकते। मैं समझ गया। तुम क्या समझ गए? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? छी, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तारीफ के लिए शुक्रिया। और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। ये एक्सयूएन, रुको, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। देवी जी, और क्या चाहिए? तुमने जो कहा था टूट कर बनना, उसका क्या मतलब है? बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक सवाल है, जल्दी बताओ। नहीं तो मैं दादाजी को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की। तब दादाजी जरूर। ठीक है, बताता हूँ। मैंने अभी अभी स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझा है। ये कैसे संभव है? तुम्हारी तो डेंटियन टूट चुकी है। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को कैसे महसूस कर सकते हो? हाँ, मैं भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। अरे हाँ, तुम्हारे दादाजी 9वें स्तर के शिखर पर कितने समय से हैं? क्या उन्होंने कभी स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझा है? क्या ये कहना है कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने का तरीका। अपनी डेंटियन को तोड़ना है? बिल्कुल सही। अगर ये सच भी है तो दुनिया में कितने लोग उस स्पष्ट स्तर के लिए अपनी डेंटियन तोड़ने को तैयार होंगे? फिर से शुरू करने के लिए कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मुझे देखो, मेरी डेंटियन टूट चुकी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे दिलासा दे रहे हो, शुक्रिया। अरे, वो जिद्दी और हठीली वाली बातें कहाँ गईं? अचानक ऐसा हो गया, मुझे अभी अजीब लग रहा है। लाभ उठाकर शिकायत कर रहे हो, शर्म नहीं आती? ऐसा ही ठीक है। तुम इतने बेशर्म क्यों हो? तुमने कभी ये कहावत नहीं सुनी? अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, बुरे लोग लंबे समय तक जीते हैं। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे प्राकृतिक दैवीय शरीर के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं है? ये तो अगर मैं जानता तो क्या तुम्हारे साथ साधना नहीं करता? इस तरह अमरता का मार्ग आसान हो जाता। तुम्हें पता था? हाँ, तो क्या? क्या मतलब? तुम्हें ये रहस्य पता चल गया? क्या तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई और विचार नहीं आए? बिल्कुल नहीं, भले ही तुम मेरे सामने पोज देकर मुझे लुभाने की कोशिश करो। मेरे सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतार दो। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मैं किंग एक्सयूई जितनी सुंदर नहीं हूँ? अरे बस करो। मेरा मतलब यह नहीं था। ये एक्सयूएन, क्या तुम जानते हो कि हीरे की वजह से दोष क्या होता है? तुम कहना चाहते हो? मेरे दादाजी ध्यान में हैं और अगले 1-1.5 साल तक बाहर नहीं आएंगे। यह फेंग हो की मेन बहुत कीमती है, मुझे डर है कि मैं इसे सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभालो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यह चीज लेकर भाग जाऊंगा? तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी जब तक कि हम में से एक न मर जाए। तुम क्या कह रहे हो? हमारी दवाई की दुकान पिछले कुछ दिनों से एकदम खाली है। बड़े मुखिया, ये सच है। अचानक एक डैन जोंग उभर आया है। उन्होंने बेहद उच्च गुणवत्ता की दवाओं से पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, साथ ही एक प्रतिभाशाली दवा विशेषज्ञ भी सामने आया है। वो डैन इमॉर्टल बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। और वो लड़का सिर्फ 20 साल का है। बड़ी बेटी और छोटी बेटी हाल ही में क्या कर रही है? बड़े मुखिया को जवाब दो। दोनों बेटियां हाल ही में पुरानी चीजों की दुकान में खजाने की पहचान कर रही है। क्या उन्हें कुछ मिला? पुरानी चीजों की दुकान हमेशा ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा करती है, लेकिन मुझे छोटी मोटी अफवाहों से पता चला है कि उन दोनों ने वहां पैसे की बरसात की है। परिवार का व्यवसाय मुश्किल में है और उन्हें घूमने फिरने की फुर्सत है। जाओ, उन्हें मेरे पास बुलाओ। हाँ, दोनों मुखियाओं को प्रणाम। हम तुम्हें ढूंढ ही रहे थे। क्या तुम्हारी नजरों में अब हम दोनों बुजुर्गों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? बड़े मुखिया, आपका यह क्या मतलब है? क्या मतलब? परिवार का व्यवसाय संकट में है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें पुरानी चीजों की दुकान में पैसे उड़ाने की फुर्सत है। अगर नौकरों ने हमें बताया नहीं होता तो हमें अब तक पता भी नहीं चलता कि तुम पुरानी चीजों की दुकान में पैसे लुटा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो और अब हमें बताए बिना कुछ भी कर सकती हो? तुम परिवार के मुखिया नहीं हो, हम तुम्हें क्यों बताएं? इसके अलावा यह पैसा दादाजी ने हमें स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी थी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें क्या अधिकार है हम बहनों पर गुस्सा दिखाने का? बेशर्म, तुम्हारी हद पार हो गई है। हम वो परिवार के मुखिया हैं। मुखिया की अनुपस्थिति में सभी मामलों का फैसला हम करते हैं। तुम दोनों मुखियाओं, कृपया किंग एक्सयूई की बातों को गंभीरता से न लें। वह अभी छोटी है, समझदार नहीं है। घर के नियमों के अनुसार बड़ों से इस तरह बात करने की हिम्मत। अरे ये स्वर्गीय प्रकोप का कौशल, श्रेष्ठ आध्यात्मिक नस। इतना ही नहीं, हमने अतिरिक्त 1 अरब भी कमाया। दोनों बड़े, कल रात हम दोनों बहनें बहुत थक गई थीं। सूचना देने में देर हो गई, कृपया हमें माफ कर दें। हम दोनों बूढ़े मो परिवार के विकास की चिंता कर रहे हैं। किंगजुए ये बच्ची बचपन से ही सीधी सादी है
हम उसे दोष नहीं देंगे। तुम दोनों बहनें वाकई हमारे मुंह परिवार की हो, स्वर्ग की दुलारी हो। इन संसाधनों के साथ परिवार का संकट तो दूर होगा ही, इससे भी अधिक हमारा मुंह परिवार और ऊपर उठेगा। ये खुशखबरी है। मुख्य बड़े लैंटिंग अकादमी से पत्र आया है। मो किंगसी को अकादमी ने आंतरिक शाखा का छात्र बना लिया है। लैंटिंग अकादमी, और वो भी आंतरिक शाखा की छात्रा। बाहरी शाखा में प्रवेश पाना ही बहुत बड़ी बात है। आंतरिक शाखा में प्रवेश, ये तो क्षेत्र का शासक बनने जैसा है। ये तो यूनशी महाद्वीप के सभी शीर्ष परिवारों से ऊपर है। वाकई भगवान की कृपा है। हमारा मुंह परिवार यूनशी महाद्वीप का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। लैंडिंग अकादमी एक बार प्रवेश मिल गया तो शायद लंबे समय तक वापस नहीं आ पाएगी। किंगसी, तुम्हें अकादमी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमारे मुंह परिवार के लिए और अधिक लाभ लाना होगा। हाँ, लैंटिंग अकादमी से पत्र आया है। आपको आंतरिक शाखा का छात्र बना लिया गया है। हाँ, एक और बात है। बताओ, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। पता चला। ये जुआन, इस बार मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। बाहुआंगजुए 99 बार चलाया। हथियार पुरस्कार सक्रिय। बंदूकात्मा। तो क्या मैं बंदूक और शरीर दोनों का अभ्यास कर सकता हूं? पुराने दोस्त, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की। आज से बंदूक जहां मैं हूं। नियम तोड़ो। केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अच्छा नाम है। दिव्य हथियार का जन्म। बड़े, क्या आपने अभी महसूस किया? यह दिव्य हथियार की ऊर्जा है। पूरी ताकत लगाकर ढूंढो। किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना है। अब मेरे पास सभी हथियारों में सर्वश्रेष्ठ दिव्य हथियार है। यह एक गर्म आलू है। पूरे यूनशी महाद्वीप के 3 बड़े परिवार। मैंने 2 को नाराज कर दिया। शायद जल्दी मरना ही बेहतर होगा। मुझे एक सहारा ढूंढना होगा। ये जुआन, माफ करना, आपका प्रवेश पात्रता रद्द कर दी गई है। समझ गया, लेकिन महोदय, वास्तव में अभी मैं ये एक्सयूएन, आपके अयोग्य घोषित होने से पहले आप वाकई चमकदार थे। अतिशोक्ति नहीं, पूरा यूनशी महाद्वीप आपके बराबर कोई नहीं था। लेकिन वो बीते दिन है। अभी तो आप लांटिंग अकादमी के बाहरी परिसर के भी योग्य नहीं। मुझे फिर से लांटिंग अकादमी जाना होगा। गुरुजी, अकादमी पहुंचने पर कृपया मेरा ध्यान रखें। तुम यहाँ कैसे? मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अरे ये एक्सयूएन, अगर कोई बात है तो किसी और दिन बात करते हैं। अभी तुम वापस जाओ। अरे, जब आ ही गए हो तो बात साफ कर लो। मुझे दोबारा आना न पड़े। तुम ही ये एक्सयूएन हो? कितना प्रबल आभा मंडल। मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। क्या देख लिया? मैं ये एक्सयूएन हूं। आप हैं? मैं लांटिंग अकादमी से हूँ। किंगसी की गुरु हूँ। मैं इस बार उसे वापस लेने आई हूँ। और तुम्हारे बारे में मेरा सुझाव है कि तुम उसे छोड़ दो। उसके प्रगति के मार्ग में रोड़ा न बनो। गुरुजी, ये एक्सयूएन वो। चुप रहो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। आप कैसे निश्चित हैं कि मैं किंगसी के मार्ग में रोड़ा हूं? आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। शायद तुम जानते हो, किंगसी की प्रकृति विशेष है। उसकी अभ्यास गति तुम्हारी कल्पना से परे है। जब अकादमी पहुंचेंगे, मैं निश्चित रूप से उसे सर्वोत्तम संसाधन दिलवा दूंगी। तब अकादमी का प्रमुख शिष्य कोई और नहीं बल्कि वही होगी, और तुम दोनों एक ही राह के नहीं। लेकिन क्या? जबरदस्ती साथ रहने से तुम्हें और पीड़ा होगी। शायद अभी तुम्हें एहसास न हो, लेकिन जब तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तब तुम पाओगे कि यह अंतर तुम्हें असहनीय पीड़ा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किंगसी सुंदर और प्रतिभाशाली है। अकादमी पहुंचते ही निश्चित हलचल मचाएगी। उसे पाने के इच्छुक
अनगिनत होंगे। वास्तव में मैं भी कम नहीं हूं। अज्ञानता क्षम्य है, यहाँ तक कि अकादमी के बाहरी परिसर के शिष्य भी तुम्हारे यूंशी महाद्वीप में आकर प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं अगर तुम साथ रहे। तो सिर्फ पीड़ा ही नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे भी पता है कि तुम्हारा चरित्र बुरा नहीं है, लेकिन बिना धन के प्यार सिर्फ खोखली बातें हैं। किंगसी अकादमी की प्रमुख छात्रा बनने के बाद वह 10 साल में एक बार होने वाली अकादमी प्रतियोगिता में भाग लेने वैनफा ब्रह्मांड जाएगी। तब उसे और बड़ी शक्तियां देखेंगी और अधिक प्रतिभाशाली युवक उसका पीछा करेंगे। कुल मिलाकर किंगसी और बेहतर होती जाएगी। और तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम सिर्फ कुएं का मेंढक बने रहोगे। आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मेरी बात सीधी है, मैंने कह दिया, तुम जाओ। रुको। मेरा स्वभाव ज्यादा अच्छा नहीं है। बंदूक और शरीर का एक साथ अभ्यास। ये गोंजी, पिछली बातें मैंने नहीं कही। मुझे फिर से शब्दों को व्यवस्थित करने दो। ये गोंगजी, मेरे शिष्य बन जाओ। तुम और किंगसी अभी शादी कर लो। मैं तुम्हारी साक्षी बनूंगी, कौन विरोध करेगा? मैं तुरंत उसे नपुंसक बना दूंगी। यह औरत वाकई बेशर्म है, इतनी जल्दी बदल गई। गुरुजी, मैंने ये XUAN से शादी करने की बात नहीं कही। अच्छा, ठीक है, मैं मानता हूं। क्या तुम सब मेरी सहमति के बिना ही फैसला कर रहे हो? किंगसी, अब से ये XUAN तुम्हारा साथी होगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। गुरुजी चिंता न करें, आज से कोई बाहरी मेरी पत्नी को परेशान नहीं कर पाएगा। ये XUAN तुम। अरे किंगसी, ये XUAN को देखो। जवान और अमीर, उसके हाथ में वह चांदी की बंदूक देखी। वह तो देवताओं का हथियार है। ये गोंजी असाधारण है। हमें यह सौदा फायदे का है। लेकिन अरे मैं अनुभवी हूँ, मेरी सुनो और सुनो। क्या तुम कह सकती हो कि तुम्हें इस लड़के के लिए कोई भावना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये गोंगजी, मैं सीधी बात करती हूँ। हम तुम्हारे चरित्र को महत्व देते हैं। अब से किंगसी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह औरत झूठ बोलते हुए भी शांत रहती है। नैनकियाओ गुरु, मुझे आपकी 2 मदद चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ। बताओ। पहली बात यह है कि जब मैं U11 महाद्वीप पर था, 3 बड़े परिवारों में से 2 से मेरी दुश्मनी हो गई। तो मैं जाऊंगा। गोंगसुन और जुगे परिवार के पास जाओ। जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे काट दूंगा। दूसरी बात क्या है? मैं नागाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, नालान देश के देवता शिवुजोंग की रक्षा के लिए। ठीक है। छोटे, तुम्हारे साथ शिवुजोंग भविष्य में वनफा यूनिवर्स का शीर्ष संप्रदाय बन जाएगा। शिक्षक का धन्यवाद। XUAN, यह अकादमी बाहर की दुनिया से अलग है। यहाँ के अपने नियम हैं। सभी को नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो चाहे वह प्रधानाचार्य ही क्यों न हो, दंडित किया जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए। चिंता मत करो, कल रात मैंने अकादमी के नियमों को याद कर लिया है। मैं नियमों के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। वृद्धोंग, ये XUAN, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं दाखिले के लिए आया हूँ। पहले मैंने स्पष्ट नहीं कहा था। तुम्हारा दाखिला रद्द कर दिया गया है। जल्दी से चले जाओ। अब मैं नानकियाओ शिक्षक का छात्र हूँ। झूठ बोलते हो। नानकियाओ शिक्षक अकादमी के 3 प्रमुख शिक्षकों में से एक है। अगर तुम और बकवास करोगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं होगा। वृद्धोंग, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपके साथ विनम्रता से पेश आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं नानकियाओ शिक्षक का छात्र हूँ। आपने बिना जांच किए ही निष्कर्ष निकाल लिया और बकवास करने लगे। यह बहुत ही जल्दबाजी है। और अगर मैं नहीं भी हूं, क्या मैं आज के दाखिला परीक्षा में भाग नहीं ले सकता? अच्छा, तुम कहते हो कि तुम नानकियाओ शिक्षक के छात्र हो। क्या तुम्हारे पास उनका कोई प्रमाण है? नानकियाओ शिक्षक ने मुझे कोई प्रमाण नहीं दिया है। तुम इस अकादमी को क्या समझते हो? यहां बेबुनियाद बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें पकड़ सकता हूं और अकादमी को सौंप सकता हूं? मैंने कहा, नानकियाओ शिक्षक ने मुझे कोई प्रमाण नहीं दिया है। मैं हूं या नहीं, तुम पूछकर पता लगा सकते हो। अपमानजनक। तुम नानकियाओ शिक्षक को क्या समझते हो? अगर हर कोई तुम्हारी तरह कहे कि वो उनका छात्र है, क्या हमें हर एक से पूछना पड़ेगा? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ चालाकी कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे धोखा दे रहे हो, प्रमाण के नाम पर बहाने बना रहे हो। बूढ़े बेवकूफ। XUAN, जल्दबाजी मत करो। वास्तव में एक टोकन है। तो फिर मैं शायद कल बहुत जल्दबाजी थी, शिक्षक आपको देने भूल गए।
यह तो धोखा है। तुम्हारी हिम्मत। लानटिंग अकादमी क्या जगह है? यहां छल करने की हिम्मत। आओ, इसे पकड़ो। रुको। गुरु होंग, माफ करना, मैंने जल्दबाजी की। ठीक है, तुम्हारे गलती मानने के तरीके को देखते हुए इस बार छोड़ देता हूं। जल्दी से चले जाओ। गुरु होंग, अगर मेरे पास टोकन नहीं है, लेकिन क्या मुझे परीक्षा देने का अधिकार नहीं है? तुम बेशर्म हो, डैन टियान के बिना का कचरा। ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा है? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, ताकि बाहर के लोग न कहें कि हमारी अकादमी भेदभाव करती है। ले लो, अपनी तकनीक चलाओ। प्रतिभाशाली या साधारण, एक नजर में पता चल जाएगा। अब तुम्हारी आशा टूट गई होगी। कौ भी फीनिक्स बनना चाहता है? जल्दी से चले जाओ। दूसरे छात्रों के परीक्षण में बाधा मत डालो। गुरु होंग, क्या बात है किंगसी जी? क्या यह जादू परीक्षण पत्थर विशेष रूप से जादूगरों के लिए है? किंगसी जी, यह सवाल थोड़ा अतिरिक्त है। क्या मैं इसे जादूगरों के लिए नहीं बना रहा हूं, या फिर ये श्वान जैसे निकम्मों के लिए बना रहा हूं? गुरु, मैं आपको सलाह देता हूं कि इतना कठोर मत बोलो, वरना बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। किंगसी जी, तुम भले ही नान की हो शिक्षक की शिष्या हो, लेकिन मैं भी अकादमी का गुरु हूं। तुम्हें सजा दे सकता हूं। मैं सलाह देता हूं, मेरे प्रति सम्मान दिखाओ। गुरु हो, आप में ज्ञान की कमी है। शारीरिक प्रशिक्षक को जादू परीक्षण पत्थर दे रहे हैं, शर्म नहीं आती? हा। शारीरिक प्रशिक्षक? किंगसी जी, तुम अभी नई आई हो। मैं सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में न पड़ो। पहले दिन से ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, अक्ल नहीं है। अगर आज तुम्हारी बदनामी हो गई, तो आगे चलकर संसाधनों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्या बात है? किंगसी जी अकादमी में आई है प्रशिक्षण के लिए नहीं, बल्कि अमीर दूल्हे की तलाश में। गुरु होंग, मैंने कहा मैं शारीरिक प्रशिक्षक हूं। क्या आप जानते हैं कि शारीरिक प्रशिक्षक क्या होता है? न सिर्फ यूनशी महाद्वीप, बल्कि पूरे वानफा ब्रह्मांड में शारीरिक प्रशिक्षक गिने चुने ही हैं। महान गुरु, मैं वास्तव में शारीरिक प्रशिक्षण कर रहा हूं। जब से मैं नष्ट हुआ, मैंने शरीर का प्रशिक्षण शुरू किया। अब मेरा शरीर अत्यंत मजबूत है। आपके एक घूंसे को बिना किसी नुकसान के झेल सकता हूं। अगर विश्वास नहीं होता, महान गुरु, आकर आजमाइए। ओह, ये एक्सयूएन, तुम पागल हो गए हो। शांत होकर बैठो, अपनी मर्जी से काम मत करो। लड़के, लगता है तुम दिखावा करने के लिए पागल हो गए हो। मैंने शारीरिक प्रशिक्षण वालों को नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। शारीरिक प्रशिक्षण वाले वास्तव में अपने स्तर के आध्यात्मिक प्रशिक्षण वालों से ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि मेरे एक घूंसे को झेलोगे। ये तो बिल्कुल बकवास है। क्या यह बकवास है? आजमा कर देख लो। ठीक है, मैं बड़े होकर छोटों को नहीं दबाऊंगा। मैं अपना स्तर 5वें दर्जे तक कम करता हूं और तुम्हारी हकीकत जान लेता हूं। अगर तुम सच में शारीरिक प्रशिक्षण वाले हो, तो हमारा विद्यालय तुम्हें स्वीकार करेगा। मौत को दावत दे रहे हो। ये एक्सयूएन, क्या बकवास शारीरिक प्रशिक्षण है? मैंने सिर्फ 10% ताकत लगाई और तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। शर्मनाक। जाओ इलाज कराओ। तुमने मेरा डांटे नष्ट कर दिया। ये एक्सयूएन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि नियम नहीं तोड़ोगे। अब तुमने गुरु को गंभीर चोट पहुंचा दी है। तुम्हें विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। मुझे धमकाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपमानित करना बर्दाश्त नहीं। क्या वह मेरे साथ अन्याय होने से बचाना चाहता था? ये एक्सयूएन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरु, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं? किंगसी, पहले तुम विद्यालय में जाओ। जी।
आत्मरक्षा। हाँ, यह उसने किया। गुरु, देखिए, मेरी कई पसलियां टूट गई हैं। आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंची है। छलकपट बंद करो। हाँ, 3 दिनों के भीतर मैं 8वें दर्जे में पहुंच जाऊंगा। तब मैं अपने स्तर में अजेय होऊंगा और एक स्तर ऊपर वालों को भी हरा दूंगा। क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। हाँ, 10 साल की महान प्रतियोगिता में मैं अजेय होऊंगा। वे जो चाहे करें। गुरु, क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? क्या यह सच है? सच है। बहुत हिम्मत है। लैंटिंग विद्यालय में चोट पहुंचाने की हिम्मत कर दी। मरने की इच्छा है। मेरे सामने से हट जाओ। नानकियाओ शिक्षक। उसने संस्थान के वरिष्ठ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये मौत की सजा है। क्या तुम सच में उसे बचाना चाहते हो? किसने कहा मैं उसे बचाऊंगा? क्या केवल दूसरे ही? मेरे शिष्य को चोट पहुंचा सकते हैं और मेरा शिष्य आत्मरक्षा नहीं कर सकता। इसे आत्मरक्षा कहते हैं। वो तो उसे मार ही डालने वाला था। बिल्कुल सही। नानकियाओ शिक्षक, क्या आपने घटना का सिलसिला देखा? बिल्कुल नहीं। फिर तो कृपया नानकियाओ शिक्षक एक तरफ हट जाएं। मैं उसे न्यायालय ले जाऊंगा, सजा का इंतजार करने के लिए। अरे रुको, तुम खुद बताओ। दोनों भाइयों, आप भी घटनास्थल पर थे। मैं पूछता हूं, क्या होम वरिष्ठ ने पहले हाथ उठाया था? हाँ, ठीक यही हुआ। लेकिन देखो, साफ है कि उसने पहले हाथ उठाया। तुमने नहीं। मेहमान बनकर मालिक बन बैठे, बेहुदा। उपलब्धि प्राप्त, यह शरीर अब जरूरी नहीं। पुरस्कार, स्वर्गीय स्तर की तकनीक, आत्मा निकलना। आत्मा अमर है, यही अनंत जीवन है। अरे, आधिकारिक टिप्पणी सबसे घातक होती है। मैं कहां बेहुदा हूं? मैं पहले अपने शिष्य को लेकर जाता हूँ। यहाँ आप लोग संभाल लें। छोटे नान, गुरु ने तुम्हें वाकई बिगाड़ दिया है। संस्थान प्रमुख। ये स्वान, गुरु शायद तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। गुरु, मैंने किया है तो मैं भुगतूंगा। मैं संस्थान प्रमुख से बात करूंगा। बढ़िया लड़का, साफ दिल है। संस्थान प्रमुख, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़। लड़के, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? मैं सोचता था तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो। संस्थान प्रमुख, मैं संस्थान का नेतृत्व कर सकता हूं। 10 साल की महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जीत की गारंटी। लड़के, क्या तुम जानते हो 10 साल की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विश्वों के शीर्ष प्रतिभाशाली होते हैं। पहले हमारा संस्थान हमेशा निचले स्थान पर रहता था। इस बार की प्रतियोगिता में तुम किस आधार पर? मैं जल्द ही ताइक्वान स्तर पार करने वाला हूं। पहली बार देखा मेरे सामने इतना आत्मविश्वासी व्यक्ति। अच्छा है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। तुम्हें प्रथम स्थान लेने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें 10वें स्थान तक पहुंचना है। आज की बात तो ये तुम्हारी गलती सुधारने का मौका होगा। ठीक है। मर्द का वचन एक बार बोला तो वापस नहीं लिया जाता। डीन साहब, आज वास्तव में मैक्रो सर ने पहले हाथ उठाया था और उन्होंने मेरी मंगेतर को गाली भी दी। मैंने सिर्फ आत्मरक्षा की थी। ऐसा था। आज की घटना वास्तव में येक्सुआन ने आत्मरक्षा की थी। तुम मैक्रो सर को ले जाकर इलाज कराओ। जी। बस इतना ही? मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? अपने शिष्यों को लेकर यहां से चले जाओ। जी गुरुजी। सूचना देना चाहूंगा युवराज, मैक्रो सर येक्सुआन को रोक नहीं पाए। वो अकादमी में घुस गया। अब हमारी योजना शायद विफल हो जाए। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब वो अकादमी में है तो उसे अकादमी का संरक्षण मिल गया। अब हमारे लिए उसका सफाया करना और भी मुश्किल होगा। खबर फैला दो कि येक्सुआन मोकिंगसी के साथ एक ही हवेली में रहता है। अफवाहें तेजी से फैलेंगी और फिर ये बन जाएगा येक्सुआन और मोकिंगसी साथ रह रहे हैं। मुझे यकीन है कि कोई मूर्ख येक्सुआन को परेशान करने आएगा। क्या बढ़िया चाल है किसी और के हाथों से काम करवाना। युवराज, आप बहुत चतुर हैं। गुरुजी, क्या आप मेरे साथ अनुचित संबंध बनाना चाहते हैं? सपने देखना बंद करो। लो, अपना इलाज खुद करो। अच्छा, गुरुजी मेरा इलाज कर रही है। मैंने सोचा आप मेरे साथ वैध साधना करने वाले हैं। क्या क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारी गुरु हूं।
सुंदर लग रही हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। छोटे, तुम्हें कबूल करना होगा, तुम महिलाओं को आकर्षित करते हो। जब तुम्हारी बंदूक और शरीर की दोहरी साधना का रहस्य खुलेगा, तो कितनी ही महिलाएं तुम पर मर मिटेंगी। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरी मंगेतर है। ये एक स्वान, मैं इस बार तुम्हें एक और बात बताने आई हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। क्या कोई जानबूझकर मेरे खिलाफ है? तुम जानते हो, इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत परिचित है। वह खुद को छिपाने में माहिर है। मुझे यह महसूस नहीं हो रहा कि वह कौन है, लेकिन अंगलाव निश्चित रूप से उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैंने अफवाह सुनी है कि तुम और किंगसी साथ रह रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए, किंगसी की शारीरिक संरचना और प्रतिभा को देखते हुए तुम पहले से ही तूफान के केंद्र में हो। तुम ये जुआन, निकल बाहर आ। ये जवान, इसकी प्रतिभा अद्भुत है। यह ताइशुआन जिन की शुरुआत है। वे आध्यात्मिक अभ्यासी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों न हम पहले इसकी ताकत से बचें। जब तुम सफल हो जाओ, तब सीधे इसका सामना करें। अगर मैं आज हाथ नहीं उठाऊंगा तो सभी सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं और लगातार लोग मुझे परेशान करते रहेंगे। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। उसकी खैर नहीं, एक मुक्का मारो ताकि 100 मुक्के न आए। इस लड़के को देखकर अचरज नहीं कि किंगसी उसकी ओर आकर्षित हुई। अचरज नहीं कि किंगसी ने उसे पसंद किया। यहाँ तक कि मैं भी उसके लिए दिल धड़कने लगी। डीन, इस लड़के का स्वभाव अच्छा है, प्रतिभा भी अच्छी है। यह एक बड़ी प्रतिभा है, बस थोड़ा चालाकी करता है। आह, उत्तम आध्यात्मिक नस। डीन, यह मेरे लिए है। अरे, मुझे शर्म आ रही है। मैं तुम्हें दिखाने के लिए कह रहा हूं। ये उस लड़के ने मुझे रिश्वत देने के लिए दिया है। क्या रिश्वत? यह लड़का बहुत अमीर है। इतना अमीर होकर गुरु को नहीं देता। पहले दादा गुरु को दे दिया। यह लड़का बहुत चालाक है। देखो मैं इसे कैसे संभालती हूँ। क्या ये मुख्य बात है? तुम मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। मेरा मतलब है कि तुम उस पर नजर रखो और उसे सही रास्ते पर ले जाओ। अच्छा पौधा है, इसे बर्बाद मत करो। जी गुरु। जवानी में गर्व अच्छा है, लेकिन अंधा विश्वास तो समस्या है। आशा है कि इस बार वो कुछ सीखेगा। डीन, ये जवान की प्रतिभा इतनी ही नहीं है। ओह, डीन, आप खुद देख लेना। ये जुआन, निकल बाहर आ और मर। कौन है जो इतना अशिष्ट है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है? क्या तुम ये जुआ हो? हाँ। ये व्यक्ति नया आया ये जुआन है? हाँ, पहले दिन ही लाओ से झगड़ा कर लिया। आगे के दिन मुश्किल होंगे। आगे क्या, अभी से मुश्किल है। कहा जाता है कि ये जुआन और मो किंगसी चुपके से गर्भवती होकर शादी कर रहे हैं। क्या तुम और किंगसी साथ रह रहे हो? लगता है तुम मान गए हो। मैं तुम्हारे साथ जान मौत का समझौता करूंगा। मर्द हो तो इसे साइन करो। ये तो जान मौत का समझौता है। रुको, तुम जान लेने पर तुले हो क्या? और क्या? ठीक है, मैं हार मानता हूं। तुम्हारी कुश्ती अच्छी है, लेकिन दिमाग नहीं चलता। हमेशा गोली बन जाते हो। क्या तुम लूबू हो? ये XUAN। क्या नाटक था ये? तुमने ये सब किया। तुमने ये XUAN को मार डाला। अरे, बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मेंटर ना किया। ये XUAN की मौत जूजी इकिनकैंग ने की है। मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? तो फिर तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? डीन, हां, मैं एक दानवीर हूं। दानवीर मिंगफेंग। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। एक नए छात्र के रूप में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन इस बार सिर्फ अपनी पहचान दिखाने नहीं आए हो ना? डीन हां ही है, इतने समझदार। मास्क पहने होने के बावजूद पहचान लिया। डीन हां, अब ये XUAN मर चुका है। मैं इस डूडोंग जिंग के शरीर को ले जाऊंगा। ये यूनशी महाद्वीप में एक नई शुरुआत होगी।
अगर नहीं बनाया तो ये बेकार चला जाएगा। तू मेरे सामने से हट। पहले तुमने मास्टर होम को YXUN के खिलाफ भड़काया, अब तुम उसे कठपुतली बनाना चाहते हो। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मेंटर नैंकियाओ, बोलने से पहले सोच लो। तुम नैंकियाओ, हारुई, अगर आज तुमने उसकी बात मानी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कम से कम मैं तुम्हारी गुरु हूं, क्या मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दोगे? कठपुतली बनाना पाप है, ये नहीं हो सकता। तुम चले जाओ, ठीक है। लेकिन डीन, हां, मेरी एक और बात है। क्या बात है मेंटर नैंकियाओ? पहले YXUN शेनवू क्लैन की रक्षा करता था, लेकिन अब YXUN मर चुका है। तुम्हें एक लाश के लिए शेनवू क्लैन की रक्षा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं सिर्फ उसके साथ कुछ निजी मामले सुलझाना चाहता हूं। हान डीन, इस विशाल ब्रह्मांड में एक जीवित दानवी और एक ठंडी लाश के बीच कौन अकादमी के लिए अधिक फायदेमंद है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। छोटी नान, गुरु, YXUN स्पष्ट रूप से जीत चुका था। जुगे किंगकांग ने भी हार मान ली थी। जुगे किंगकांग ने अचानक अपनी सारी शक्ति खर्च कर YXUN पर हमला किया। मरना ही था, योग्य था। फिर भी कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। नांकियाओ शिक्षक, बात करते समय सबूत का ध्यान रखें। तुम बस करो। गुरु, YXUN ने आपकी बात मानकर दया दिखाई, इसलिए उस दुष्ट ने हमला किया। आज आपको मुझे जवाब देना ही होगा। नांकियाओ शिक्षक, ये तो एक जंगल का नियम है। दोष तो उसका खुद का निर्णय लेने में कमजोरी है। फिर भी कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा जुगे किंगकांग की क्षमता जगाई। पता नहीं था YXUN इतना कमजोर है। दोष तो उसकी अपनी कमजोरी है। लेकिन सच कहूं तो नांकियाओ शिक्षक, क्या आप सच में एक ठंडी लाश के लिए अकादमी के हितों को नजरअंदाज करेंगे? बस करो, इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। नांकियाओ, तुम YXUN का अच्छे से ध्यान रखना। YXUN का नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज करो। गुरु, इतना ही नहीं, नालान देश के मामलों में अब तुम हिस्सा नहीं लोगे। 10 साल की बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करो। गुरु, YXUN। गुरु, कौन है? किंगसी, तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे बताओ कौन है। आदेश दो, शेनवू कबीले के सभी लोगों के सिर काटकर प्रदर्शित करो। हां, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। किंगसी बहन, तुम नानकियाओ शिक्षक की बात अच्छे से सुनो। तुम ही हो। मौत का समझौता कर लो। मैं क्यों करूं? तुम सब मर्दों को मेरी आत्मा चाहिए ना? हस्ताक्षर कर दो, अगर मैं हार गई तो ले लेना। जब तुम इतने बेताब हो तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी कर देती हूं। किंगसी बेटी, अभी तुम मेरे बराबर नहीं हो। अगर तुम अभी मेरी हो जाओ, मेरे साथ देवी देवता जैसा जीवन बिताओगी। अकड़ दिखा रही हो। मो किंगसी, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरी साथी बन जाओ, तुम्हें जीने दूंगा। बहुत बकवास करते हो। अगर ऐसा है तो अभी मार डालूंगा। हमें बच्चे पैदा करने थे, कहां जा रही हो? ये जॉन, बाद में बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मरकर जीवित, दिव्य अस्त्र। हा हा हा।
लगता है मेहनत बिना ही मिल गया ये जुआन। आज मैं तुम्हारी सबसे प्यारी औरत को छीन लूंगा। तुम भी मर जाओगे। ये दिव्य अस्त्र मैं संभाल लेता हूं। फेंग हो कि मैन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब पति वापस आए साथ में बच्चे पैदा करेंगे। क्या है? गुरुजी, कृपया किंगसी का ख्याल रखना। ठीक है। मुझे कुछ काम निपटाना है। मेंग वान क्यू, इस राजा ने चेतावनी दी थी एक बेकार के लिए। मेरे खिलाफ मत जाओ। तुमने नहीं सुनी। कुत्ते राजा, तुम लोगों ने नियम तोड़े थे। ये जुआन प्रतियोगिता जीत गया था। वो इनाम उसका हक था, बेईमान। मुझे भी अपने साथ मिलाना चाहते हो। दिन में सपने देख रहे हो। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को बदनाम करने की। ताकत से नियम बनाए जाते हैं, पैसे से नियम बदले जाते हैं। तुम्हारे पास न ताकत है न पैसा। नियम तुम्हारे लिए ही बने हैं। नालन देश मेरा राज्य है। मेरे नियम ही नियम है। तुम मेरा विरोध कैसे कर सकते हो? तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। नालन देश ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम भी ज्यादा दिन राजा नहीं रहोगे। बकवास। इस राजा का ताइक्सवान जगत में सर्वोच्च स्थान है। पीछे दान जोंग का भी साथ है। तुम बताओ, मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? ये एक्सयूएन। वो निकम्मा अपने चरम पर भी मुझे देखकर झुक जाता था। सुनो, ये एक्सयूएन मरा नहीं है। लेकिन क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं, ये एक्सयूएन जिंदा है। बस जागने के बाद उसका पहला काम था पूंछ दबाकर भागना। यह नहीं हो सकता। वह ऐसा नहीं है। बेवकूफ, मैं तुम्हें बताता हूं। ये एक्सयूएन पहले मो परिवार का गेटकीपर बना। फिर मीठी बातों से मो परिवार की बेटी को बेवकूफ बनाया। और फिर मो परिवार के रिश्ते का इस्तेमाल करके लैंड टिंग एकेडमी में घुस गया। सीधे कहूं, इस अकादमी में जाने के बाद जो बाहर आता है वो एक शक्तिशाली शासक बन जाता है। यही होता है चालाक इंसान। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो वही हो जो मौत को देखकर ही मानेगा। आज मैं तुम्हें सच दिखाकर मारूंगा। अब देख लिया ना? अब ये एक्सयूएन छठे स्तर की शक्ति प्राप्त कर चुका है। वो नलन देश की मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बाहर ऊंचे लोगों से जुड़ रहा है। बाकी मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। तुम सब मूर्ख हो। वो बाहर आराम कर रहा है और तुम यहां उसके लिए लड़ रहे हो। कहते हैं खलनायक ज्यादा बोलने से मरते हैं। मैं चुप रहता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे निकमे, तुम अभी तक जिंदा हो? ये एक्सयूएन। बूढ़े कुत्ते, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है मैं कैसे मर सकता हूं? आज तुम्हारी मौत का दिन है। डीमन एंसेस्टर, तुम अभी तक पूरी तरह नहीं मरे। लापरवाही हो गई। माफ करना।